मिडिल क्लास किस मतलब स्टक क्यों हो जाते हैं? मतलब वो मिडिल क्लास से रिच क्यों नहीं बढ़ पाते? अर्निंग पे टैक्स है, स्पेंडिंग पे भी टैक्स है, ओनिंग पे भी टैक्स है, और ओनिंग के बाद जब आपकी जो इन्वेस्टमेंट से पैसा बच जाए जब उसको बेचो उस पे भी टैक्स है। सिस्टम ही नहीं चाहता आप अमीर बने ना। ये जीडीपी की ग्रोथ पता नहीं कौन से वाली है, एक्चुअल में तो ये इनके साबुन तेल नहीं बिक रहे। बट द फैक्ट ये है कि बहुत लोग पुअर हैं और लोअर क्लास हैं जो अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं। 30 साल पहले बताया जाता था कि पढ़ाई अच्छे से कर लो और गलत हैबिट्स में मत डलो एंड एग्जाम की तैयारी करो एंड कोई अच्छे कॉलेज में चले जाओ एंड फिर लाइफ सेट है। ये अब नहीं। सबसे पहले तो शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पहले बच्चे खेलते थे किसी टाइम पे ना, बोल पेंसिल तेरी शादी कैंसिल। उतनी ईज के साथ शादी कैंसिल हो रही है। यू विल गेट द जॉब यू डिजर्व, you will get the money you deserve, you will get the शौहरत you deserve, you will get the happiness you deserve. Only thing you have to do is raise your level. 12 साल में इंसान फर्स्ट क्लास से 12th निकल जाता है। 12 साल में, और लोग 12 साल यूपीएससी की तैयारी भी कर लेते हैं। ये भी एक फैक्ट है कि मेरा प्रिडिक्शन है इंडिया में 5 years from now having a job, having a wife, having a child, जो कि 20 साल पहले हर टॉम डिक एंड हैरी कर लेता था ये काम, इसमें कोई ग्रेट नहीं था। ये चीज भी नहीं हो पाएगी लोगों से। कच्चे धोने का टाइम नहीं, खाना कहां से बना लेगा। दोस्तों प्रणाम, स्वागत है आप सभी का डीप कास्ट में। और आज हमारे साथ डीप और गहरी बातें करेंगे अमित जी सागवान। सर कैसे हैं आप? बढ़िया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो डीप कास्ट में। थैंक यू। मतलब डीप बातें हम करते हैं हमारे पॉडकास्ट में, और मतलब आप अब तक के सबसे ज़्यादा एज वाले गेस्ट हो हमारे पॉडकास्ट पे। एंड वैसे तो एज नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन जितनी भी आपकी एज है मुझे पूरा विश्वास है, मतलब मैंने आपको काफ़ी देखा है, तो जितनी आपकी एज होगी उससे भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और वैसे मैं करेक्ट करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा नहीं हूँ, बाद में जब चेक करोगे तो पता चलेगा। नहीं, अभी तक जो गेस्ट आए हुए हैं ना, मतलब उनसे नहीं, उसमें भी यंग हूँ, आप चेक कर लेना। अच्छा क्या बात है। बहुत तरह के काम हम करते हैं, लेकिन मेन जो हम जानते हैं वो यूट्यूब के थ्रू जानते हैं। मैंने बहुत वीडियोस देखे इनके मिडिल क्लास पर, रिलेशनशिप पर और पर्सनल लाइफ के बारे में। इतना कमाल का बोलते हैं, इतनी कमाल की एडवाइस देते हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। तो मैं काफ़ी टाइम से कांटेक्ट कर रहा था सर से, कैसे हो जाए और फाइनली ये हो गया। सर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए। तो हम मेनली बात करेंगे मिडिल क्लास को लेकर के, फिर जोनरा थोड़ा हम चेंज करेंगे। पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम लोगों को ये डिफ़ाइन कर देते हैं कि रिच क्या होते हैं, मिडिल क्लास क्या होते हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और पुअर किसे कहते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि 3 ही कैटेगरी होती है, रिच, मिडिल क्लास या पुअर, लेकिन मिडिल में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो हम इन तीनों को डिफाइन कर देते हैं पहले कि किसे क्या कहते हैं। इसकी हिस्टोरिकल कोई बहुत ग्रेट डेफिनेशन नहीं है। नोबडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद द पुअर, बट द फैक्ट ये है कि बहुत लोग पुअर हैं और लोअर क्लास हैं जो अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं। हाँ। और देखा देखी में कोई बोलना नहीं चाहता उनको कि अच्छा नहीं लगता कि नहीं तू पुअर है, कौन बोलेगा। सब ने अपने आप को मिडिल क्लास में डाल दिया है, जबकि फैक्ट सिंपल सा ये है कि हिस्टोरिकली एक कहावत हमेशा रही है, इट इज़ द मिडिल क्लास विच पेज द टैक्स। तो एक चीज़ को हम मान के चलते हैं कि पुअर डज नॉट पे द टैक्स। आई एम टॉकिंग ऑफ पर्सनल टैक्स, जीएसटी वगैरह तो सभी देते हैं, ठीक है। तो पर्सनल टैक्स का जो अभी गवर्नमेंट का जो है उसके हिसाब से तकरीबन आपकी 6-7 लाख रुपए तनख्वाह हो तो आप टैक्स जीरो देते हैं, उसमें सेविंग्स वगैरह करके वो कट ऑफ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर 50,000 रुपये की आपकी सैलरी है, इनकम है, मंथली इनकम है, जिसपे आपको टैक्स नहीं देना किसी की भी है इंडिया में, वो बचा लेगा, जीरो टैक्स है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उससे नीचे इज लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। हाँ, उसको हम पुअर रिच उसमें नहीं कहेंगे क्योंकि हम क्लास की बात करते हैं, तो फिर हम वो नहीं, रिच पुअर नहीं लाते। हम लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर ये रिच की बात करेंगे। एंड इसका टॉप जाता है 50 लाख एन ईयर का, विच इज 4 लाख रुपीज। अब ये सुन के तो लगता है 4 लाख वाले को रिच नहीं, 4 लाख भी मिडिल क्लास में ही आएगा। 4 लाख मिडिल क्लास में आएगा? हाँ, रीजन उसका ये क्योंकि टैक्स स्लैब गवर्नमेंट उससे ज्यादा बढ़ाती है, 50 तक वही रखती है। 50 के बाद आपका बढ़ता है। अच्छा। अलग से स्पेशल टैक्सेस आ जाते हैं। तो मोस्टली आप ये मान के चलें कि 6-7 लाख से नीचे वाला लोअर क्लास है। अब इसमें ट्रिक क्या आती है दीपक, कि इफ देयर इज ए फैमिली, एंड ये लोगों को समझना है, जिसमें पिताजी कमाते हैं 24 लाख यानी 2 मंथ, हाँ ईयरली, ठीक है, यानी महीने के 2 लाख, और एक बेटा है 24-25 साल का, परीक्षा की तैयारी कर रहा है, और एक बेटी है 26-27 साल की, शादी होने की वेट कर रही है। तो नाउ ये 24 लाख की एक इनकम पे कितने लोग आधारित हो गए? 5 लोग, और 5 अडल्ट्स हैं, या एंड उसमें से 4 कोई नहीं कमा रहे। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 5 कर दूं तो 4.8 लाख आ जाएगा। और इसी के मैं एक चौल में यही 5 लोग रह रहे हैं,
यही 5 लोग रह रहे हैं। वहाँ पे जो हस्बैंड है वो है सुपरवाइजर, जैसे मजदूरी लोग करते हैं, उनका सुपरवाइजर 40-45 हज़ार रुपये कमाता है महीने के वो। बेटा ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, वो भी कुछ इतना ही कमाता है। जो बेटे की बहू है, क्योंकि वो जो जल्दी शादी कर ली, ठीक है, तो ब्यूटी पार्लर पे कहीं काम करती है, 40-45 हज़ार वो कमाती है। और इसकी जो वाइफ है, जो हेड ऑफ द फैमिली था, वो प्रेग्नेंट लेडीज की मसाज करती है, 50-60 हज़ार वो कमाती है। तो ये परिवार, और एक छोटा भाई जो है वो भी कुछ 35-40 हज़ार कमा रहा है, ठीक है, और ये साथ रह रहे हैं। अब ये 5 लोग जो साथ रह रहे हैं, इनकी मंथली इनकम इनकी 2.25 लाख है। ये रहते चॉल टाइप एरिया में। इनकी ईयरली इनकम 27 लाख है और इनमें से एक भी टैक्स नहीं देता। पर ये देखने में भी, सुनने में भी, कहने में भी लोअर क्लास हैं। इनके खर्चे भी कम है, इनके घरों में कोई मेड काम नहीं करती, क्योंकि यही वो काम इस तरह के कर रहे हैं। उस 24 लाख वाले घर में झाड़ू पोछा बर्तन भी हो रहा है, वो सोसाइटी के फ्लैट में भी रह रहे हैं। तो ये समाज को यही बताना है कि ये चेंज हो रहा है। तो इस डेफिनेशन के पीछे मत जाएं, क्योंकि इंडिविजुअल की क्या डेफिनेशन है। जो इंसान, दीपक, 1 रुपया नहीं कमाता, वो कौन सी क्लास में है? कोई क्लास में नहीं है। तो अगर उसका बाप अमीर है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो मिडिल क्लास कैसे बोल रहा है अपने आप को? हाँ, क्योंकि वो तो नहीं कमा रहा। ये पिताजी अगर रिटायर हो गए, सरकार मान लो रिटायर हो गए, या इनको कुछ हो गया, या फिर काम चला गया प्राइवेट सेक्टर में हो, तो फिर हाँ, काम चला गया। सपोज ये प्राइवेट सेक्टर में थे, सरकारी में नहीं थे, और घर पे बैठ गए, अब ये कौन सी क्लास बच जाएंगे? कोई क्लास नहीं। तो ये क्लास का चर्निंग हो रही है बहुत तगड़ी। एंड लोगों को ये समझना है, क्लास में मत खेलो, पैसे की बात करो सीधी। अपने आप को जो बोलना है बोल लो। आज के दिन कोई भी ढंग के कपड़े पहन लो, ढंग के मतलब थोड़े अमीर टाइप से दिखाने के लिए, तो बस आपकी क्लास चेंज होगी। आपको कौन बैंक बैलेंस चेक कर रहा है, ये कर रहा है। असलियत क्या है, जेन्युइनली क्या असलियत, तो मैंने आपके सामने बता दी। तो ये चीज है। ओनली चीज ये है कि जो मिडिल क्लास हैं, जो ये पिताजी हैं, जो मैंने पहला एग्जांपल बताया, उनका, दीपक, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, सिबिल है, फाइनेंशियल उनकी हिस्ट्री है, तो उन्हें लोन मिलना आसान है। इन लोगों को किसी को लोन नहीं मिलता, इसलिए ये घर लोन नहीं ले सकते, इसलिए ये उस एरिया में रहेंगे कई दिन। पर जिस दिन 2, 4, 5, 7 साल में इनका डिजिटल वो बनने लग गया, जो कि अब हमारा जो UPI आ गया है, बैंक का हो गया, जो गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में इतना किया है, तो इनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री बनने लग गई है। तो व्हाट आई विल जस्ट समराइज योर क्वेश्चन विद दिस, लोअर क्लास इज कैचिंग अप विद द मिडिल क्लास, क्योंकि पैसा तो बराबर ही है। 27 लाख वो कमा रहे हैं, 24 लाख ये कमा रहे हैं। दिस इज ओके, नाइस सर। और आपने एक चीज़ बहुत ही बढ़िया कही यहाँ पर कि एक इंसान फैमिली में कमा रहा है, बाकी लोग नहीं कमा रहे हैं, तो वो पूरी फैमिली की इनकम होती है, उसको डिवाइड करके आपकी एक्चुअल इनकम निकलती है। ये नहीं कह सकते कि आपकी फैमिली में आपके पापा कितने कमाते हैं, तो अगर वो 5 लोग रह रहे हैं, कुछ नहीं कमा रहे, तो डिवाइड करके अर्निंग कही जानी चाहिए कायदे से, उससे उन्हें जज करना चाहिए। एटलीस्ट अब 8 साल का बच्चा है तो उसको तो हम नहीं काउंट करेंगे, बेचारा क्या कमाएगा। इस वाले आर्गुमेंट में भी बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, अरे वो अभी नहीं कमा रहा तो कमाएगा। हाँ, तो कमाएगा तो फिर उसको बोल देंगे मिडिल क्लास, फिर अपने कमा सकता है ना। अभी तो पापा चल रहे हैं ना, खर्चा उसका, शादी करके शायद घर से बाहर निकल जाएगी, तो वो उसका भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो ये डायनेमिक सिचुएशन है। So I have seen lot of middle class families just go down अगर बच्चा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत बच्चे हैं 32 साल तक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो पैसा तो नहीं आ रहा ना, और जा ही रहा है कोचिंग में, ट्यूशन में, और उसमें घर में बैठेगा, कुछ खाएगा पिएगा, कुछ तो खर्चा पानी करेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी एस्पेक्ट है, एंड ये मिडिल क्लास तभी जिटरी है। ओके, तो डिफाइन करना चाहिए इंडिविजुअल की इनकम से, इंडिविजुअल की इनकम से करना चाहिए। अमीर अपर मिडिल क्लास से 40 लाख 45 लाख मैंने ईयरली, तो मैंने वो बताया कि 50 के बाद स्लैब चेंज होता है। 49 लाख वाला भी मिडिल क्लास ही है, पर अपर मिडिल क्लास बोलो। मेरे हिसाब से मिडिल क्लास अगर परसेंटेज में देखी जाए, जो मैंने फिगर्स बताई हैं, इज एक्चुअली नॉट मोर देन 5% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। रिच में भी 1% होगी, मिडिल 5 होगी, बाकी सब नीचे ही है। पर वो बोलना अच्छा नहीं लगता ना, नहीं, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास और बुरा लगता है, पुअर और बुरा लगता है, लेकिन वो मिडिल क्लास कंसीडर करते हैं। जो मैंने आपको बताया, देखो, अगर देश का 80 करोड़ राशन ले रहा है, गवर्नमेंट ही अनाउंस करती है कि इलेक्शंस में हमने सुना है कि 80 करोड़ लोगों को राशन, 80 करोड़ लोगों को अगर खाना दिया जा रहा है 140 में, तो उनका तो वो तो कोई क्लास ही नहीं है, क्योंकि जो तुम उससे ले रहे हो, तो अब उसमें बुरा फील करना, अच्छा फील करना, पॉलिटिकली करेक्ट होने की हमें जरूरत नहीं। हम तो जो पता है उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप आश्रित हैं गवर्नमेंट आपके राशन से, 80 करोड़ लोग तो ले ही रहे हैं ना राशन,
तो उनको तो कौन सी क्लास में बोलेंगे आप बताओ? तो वो तो श्योर शॉट लोअर क्लास का भी नीचे वाले लेवल पे है ना। तो अभी धीरे धीरे लोअर इनकम कंट्री की तरफ जाएगा। $2,500 पर कैपिटा हमारा है जीडीपी का, ठीक है, तो 3,000 की तरफ अब जा रहे हैं हम। ओके, 3,000 रुपये मंथली पर, $3,000 पर ईयर, ओके ईयर। तो उसको हम करेंगे तो 20,000 रुपये आएगा। 3,000 को 80 से कर दो तो 2,40,000 आता है, उसको 12 से डिवाइड करोगे तो तकरीबन 20,000 की हमारी एवरेज है अभी। ओके, यानी साल की 2,40,000 ये द एवरेज ऑफ द कंट्री। ओके, बट ये थोड़ा स्क्यूड रहता है क्योंकि इसमें अगर आप टॉप 4% की हटा लो तो हमारी सोमालिया जितनी हो जाएगी, ये भी फैक्ट है। आप टॉप 5% इंडियंस की इनकम अर्निंग्स निकाल दो, बॉटम 95% को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो कितना निकलेगा ये मंथली इनकम? नहीं, कोई डेटा ऐसा है नहीं, लेकिन इस पे कैलकुलेशन करेंगे तो अफ्रीकन कंट्रीज पे आ जाएगा। 4-5 महीना नहीं, आप खुद देख लो ना, बिकॉज वो हर जगह आता है कि टॉप 2% होल्ड दिस मच ऑफ द वेल्थ। वेल्थ होल्डिंग एक अलग चीज है। वेल्थ होल्डिंग में क्या है, दिल्ली के अंदर बहुत लोग वेल्थ पे बैठे हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी बहुत महंगी होगी, कैश फ्लो नहीं है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी ट्रिकी चीज़ जो आपने शुरू का पहला क्वेश्चन पूछा था, मिडिल क्लास का डेफिनेशन वगैरह पूछी थी, उसमें एक ट्रिकी और चीज़ है। आपकी दिल्ली में प्रॉपर्टी थी, आपने बेची नहीं, पर ऐसा कुछ काम आप ग्रेड करते नहीं, प्रॉपर्टी 6 करोड़ की होगी पर उसी घर में रहते हैं, कैश फ्लो नहीं है। हाँ, तो चाहिए मेट्रो और फ्री बिजली फ्री पानी चाहिए, पर प्रॉपर्टी 6 की होगी है। उसको बेच के छोटे शहर में चले जाओगे तो बहुत रईस हो जाओगे, क्योंकि भी 6 करोड़ की चीज बेची, 1.5 करोड़ का कुछ खरीदा, 5 करोड़ बैंक में डाले, 6% एफडी में 30 लाख में सीधा 2.5 लाख इनकम जनरेट कर ली। पर मेनी पीपल आर नॉट इवन डूइंग दैट। राइट। और अगर लोग अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं तो मिडिल क्लास में तो देखा जाए तो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी जा सकती है इंडिया में मिडिल क्लास में, लेकिन होते लोग लोअर मिडिल क्लास से और वो सोचते हैं कि मिडिल क्लास हो और मिडिल क्लास सफ़र करते हैं, जबकि मिडिल क्लास मुझे लगता है सफ़र नहीं करते, लोअर मिडिल क्लास और पुअर लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास की तो एक अच्छी इनकम देखी जा सकती है जो अच्छे से इंडिया में रह सकते हैं, है ना। तो क्या मिडिल क्लास से वो पुअर से भी ज़्यादा सफ़र कर रहा है? क्योंकि पुअर का क्या है ना, जो पुअर का है उसका एवरी डे उसको तरक्की होती दिख रही है। लेट्स गो बैक 10 years बैक, ये जो गवर्नमेंट जो है उसी से बहुत 20-30 साल पहले नहीं जाते, 10 साल की बात करते हैं, ठीक है। 10 साल में पुअर का जो हाल था और आज हाल है, बहुत उसमें तरक्की है। मिडिल क्लास वाले जो थे वो तो घर में रह रहे थे पक्के मकान में, ठीक है, टॉयलेट भी था उनके पास, ठीक है, फोन भी यूज कर रहे थे, इंटरनेट से भी कनेक्शन था, ये था। पुअर का एवरी डे कुछ ना कुछ बेटर होता चला जा रहा है। बैंक अकाउंट खुल गया, मोबाइल आ गया, पहले वो दूसरे वाला था, फिर एंड्रॉयड आ गया, अब कोई और बेटर मोबाइल ले रहे हैं, कपड़े बेटर हो रहे हैं, खाना बेटर खा रहे हैं, स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं, तो उनको अपनी मेहनत जो कर रहे हैं उसमें डे टू डे जो उनकी वेजेस बढ़ी हैं नीचे से, गवर्नमेंट ने जन धन स्कीम लगाई है, कोई लाडली बहना स्कीम कभी मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ, फिर आपका हरियाणा में है, अब महाराष्ट्र में हमने सुना कई जगह, तो पैसा आ रहा है। वो पहले चूल्हे पे खाना बनाया करते, मतलब वो आग वाला जो लकड़ी का, फिर वो तो उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट हुआ है, तो उनका सेटिस्फेक्शन इज बेटर बिकॉज व्हाट दे वर मे बी 10-15 years बैक एंड आज में बहुत फर्क है। मिडिल क्लास का द ग्रेट मिडिल क्लास का स्टैग्नेशन हुआ है। एंड मिडिल क्लास का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट क्या है कि जैसे बताया जाता था, मे बी आप अभी यंगस्टर हैं, पर मे बी 20-30 साल पहले बताया जाता था कि पढ़ाई अच्छे से कर लो, ठीक है, और गलत हैबिट्स में मत डलो, एंड एग्जाम की तैयारी करो, एंड कोई अच्छे कॉलेज में चले जाओ, एंड फिर लाइफ सेट है। ये अब नहीं ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है। अब आईआईटी वाले भी स्ट्रगल कर रहे हैं कई जगह और उनके नीचे वालों का तो बात ही क्या करना। तो अब देयर इज नो फॉर्मूला wherein you do something and something will happen because the competition is so high। हाँ, और वर्ल्ड बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। yes. हर थोड़े महीनों में कुछ आ जाता है, हर थोड़े महीने में कुछ और आ जाता है, तो आप किस करियर में सस्टेन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबिलिटी और बहुत कम दिखती है। yes. या मिडिल क्लास किस मतलब स्टक क्यों हो जाते हैं, मतलब वो क्यों वहीं के वहीं रहते हैं, वो मिडिल क्लास से रिच क्यों नहीं बढ़ पाते? ये ना किसी ट्रैप में फंसे रहते हैं वो। ये सारे यूट्यूब पे एक नया, मैं भी 3-4 साल पहले मैंने ये वर्ड फेमस करा था कि मिडिल क्लास कोई बोल नहीं रहा था, कुछ और ही कंटेंट बनता था। मैंने मिडिल क्लास बोल के मेरा चैनल भी बढ़ा, दूसरा चैनल, 5 चैनल चल रहे हैं मेरे अलग अलग। तो मिडिल क्लास क्या है, एक हमारा क्लिक बेट है। अच्छा, क्योंकि बहुत अमीर शायद ना देखे, बहुत गरीब कुछ और ही देख रहे हैं। हाँ। लोकल भाषा में एंटरटेनमेंट। हाँ। मिडिल क्लास को आओ, मिडिल क्लास बोलो, जलील करो, कंटेंट बनाओ, दिखाओ और चले जाओ, ठीक है। तो ये कंटेंट क्रिएटर्स आप भी हैं, मैं भी हूं, मैं खुद सच बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यही है ना, आओ उन्हें और बोलो
तो फैक्ट ये कि स्टक कुछ नहीं है, इट इज समथिंग लाइक, मैं एग्जांपल आपको बताऊं, आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपकी एक आईक्यू है, ठीक है, तो आप मेहनत करते हैं, आपके नंबर आते थे 30-40, ठीक है, फिर आपने मेहनत करी, फिर आपने ढंग से किया, स्कूल अच्छे से अटेंड किया, 60 हो गए, फिर आपने कहा नहीं कोचिंग ले लेता हूँ, कोचिंग लेके 70-75 हो गए, फिर आपने बोला अच्छा टीचर ले लेता हूँ, तो 80 तक पहुंच गया, 85, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विल गेट स्टक यार, 100 तक तो नहीं जा सकता ना कोई, हर आदमी, यस देयर विल बी पीपल हु विल गो टॉप वो, लेकिन वो तो अलग ही सिस्टम है, वो तो पैदा ही कुछ करके, अगर मिडिल क्लास रिच बन जाए तो फिर वो डेफिनेशन मिडिल क्लास की हो जाएगी, आप समझ रहे, रिच की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, आप समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहा हूँ। अगर सारी ही लड़कियां ब्यूटीफुल हैं, तो फिर ब्यूटीफुल की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा, हाँ राइट। जो कॉलेजों में नहीं करते, बच्चे आते हैं हमारी क्लास में, वो लड़की कैसी कैसी, किसी जगह सारी लड़कियां सुंदर लगें, तो उनमें से कौन सी सबसे सुंदर है? एवरीथिंग इज रिलेटिव, अमीरी गरीबी सुख दुख सब रिलेटिव है, इट्स नो नथिंग एब्सोल्यूट, ठीक है। तो जो मिडिल क्लास को आप बोल रहे हो कि स्टक हो जाती है, तो किस चीज में स्टक हो जाती है? पैसे कमाने में। तो पैसे कमाने में अगर स्टक हो रही है, पैसे में स्टक हो रही है, तो व्हाट अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, व्हाट अबाउट रिलैक्सिंग, व्हाट अबाउट यू नो डूइंग अदर थिंग्स इन लाइफ, व्हाट अबाउट फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स इन लाइफ, उन चीजों में आगे जाओ। लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट मनी ओनली। भाई अगर आपकी इनकम अगर सरकारी कर्मचारी हैं सारे, उनको तो पता है 1 जुलाई को मिलना है 3% इंक्रीमेंट, तो अब वो क्या कर लें कि वो 30% हो जाए? कुछ नहीं कर सकते। गधा घोड़ा लंगड़ा घोड़ा सब बराबर करके चलते हैं ना वहां। तो अब बाकी चीजों पे एस्पेक्ट पे कर लो। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि नहीं दे आर गेटिंग स्टक, नहीं स्टक तो हर जगह होते हैं, इसमें क्या है? मतलब somebody only will few people will only go up ना, सारे के सारे कैसे जा सकते हैं? एक मंडेन लाइफ जीने में क्या, मास्टर दीनानाथ चौहान, उसका लाइफ जीने में क्या दिक्कत है? मंडेन लाइफ, टीचर 60-70-80 हज़ार तनख्वाह, ज़्यादा करेगा कोचिंग कर लेगा, टीचिंग कर लेगा अगर ज़्यादा ब्रिलियंट है। बट अगर हिंदी का टीचर है, सोशल साइंस का टीचर है, कोई आता ही नहीं कोचिंग लेने, अब क्या करेगा? कहाँ जाए? जियो अपनी नॉर्मल लाइफ, सेहत का ख्याल रखो, यूट्यूब चैनल खोल लो, क्या करोगे? तो यू विल हैव टू गेट स्टक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ना भाई। हाउ कैन एवरीबडी कीप रनिंग? इट इज समथिंग लाइक उसेन बोल्ट, बहुत तेज भागा, व्हाई इज स्टक एट 9 पॉइंट व्हाटएवर उसका रिकॉर्ड था, और 9 सेकंड में क्यों नहीं भाग लेता? 8 में लिमिट है भाई, लिमिट है। वही बहुत कर लिया ना, इतना ही होता है। तो जो है उसमें आप या तो सेटिस्फाइड रहो, ये या फिर जो है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, आगे या फिर लगता है कि अब बहुत आगे बढ़ गए, अब जो है उसमें भी खुश अगर रह सकते हैं तो इसमें पूरी तरह से खुश रहो और आगे बढ़ने की चाहत हमेशा अंदर रखो। ये ना अल्लम मल्लम क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारी जनरेशन के लोग पूछते हैं, क्योंकि उनको आगे जाना है। और इसका वेयर इट कम्स फ्रॉम आई विल टेल यू, ठीक है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, नीचे से स्टार्ट होता है, 5 हैं, ठीक है, ऐसे करके राइट। तो भाई साहब नीचे है रोटी कपड़ा, फिर मकान है, फिर आपकी सोशल नीड्स हैं, सिक्योरिटी है, बिलोंगिंगनेस है, फिर आती है ऊपर सेल्फ एस्टीम, और उससे ऊपर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। राइट। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है ना, जो तुम सब लोग 20s वाले हैं, सबका प्रॉब्लम क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाना है, करना कुछ नहीं, और ऊपर जाए किधर? भाई घर खरीद लिया? नहीं, घर तो नहीं खरीदा, तो SIP के लिए बोला हुआ है ना 5000 की। तो घर नहीं लिया तो सिक्योरिटी कैसे आएगी? लड़की शादी कहाँ से होगी? नहीं, सीधा कूद के ऊपर चले जाए। एस्पिरेशनल बिकॉज ऑफ वट एवर इज थ्रोन एट यू, कंज्यूमरिज्म चाहते हैं बहुत हैं। सो इन सब तुम्हारे जो यूथ है ना, तुम लोगों की ईगो इज राइटिंग चेक्स विच योर बॉडी कैन नॉट कैश, ठीक है। टॉप गन पहली वाली का डायलॉग है ये। योर ईगो है ना अंदर से, ये मिल जाए, ये हो जाए, इतना तक पहुंच जाऊं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तुम लोग। तो फैक्ट ये है कि भाई तुम्हारी ईगो बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे शरीर में दम नहीं है कुछ को करने का, तो वो वेट करना नहीं चाहते। पिताजी जहाँ से ख़त्म हो रहे हैं, पुत्र जी चाहते हैं कि वहीं से हम स्टार्ट कर लें। वो बिजनेस फैमिलीज में तो हो जाएगा, नौकरी में तो वहीं से स्टार्ट करना है, जीरो से। ये रियलाइजेशन नहीं आता कि ओहो फिर पिताजी क्यों गए नौकरी में। हाँ, तो तुम्हें एक डिसएडवांटेज है ही है। अगर आप अमेरिका में बॉर्न होते हो, या सोमालिया में होते हो, या इंडिया में होते हो, और इंडिया में भी आप कहाँ बॉर्न होते हो, कौन से स्टेट में किधर बॉर्न होते हो, और आपके पिताजी कौन है, इस चीज़ को तो कोई सोचना ही नहीं चाहता। इट इज़ कॉल्ड क्या बोलते यूट्रस की लॉटरी, कि भाई किस यूट्रस में आप पैदा हुए। वो स्पर्म प्लस ओवा जाइगोट बनता है, किस यूट्रस में बनता है, कौन है वो महिला, उसका पति कौन है। अब वो कहेंगे हाँ वो बहुत बड़ा एडवांटेज है किसके घर में पैदा हुए, उसके नहीं तो फिर क्या गरीब का बच्चा ऐसे नहीं बन सकता।
हाँ हो सकता है, उसको जोर लगाना पड़ेगा, पड़ेगा। वो नहीं, पर हमने देखा है गरीब के या लोअर मिडिल के होते, हाँ तो कर लो, एग्जाम्पल देने पड़ते हैं ना होप के लिए। पर अगर 1000 केस लोगे तो वहीं बैठे हैं सारे, ठीक है। ऐसे कोई वहाँ सीढ़ी नहीं लगा के बैठा कि सीढ़ी लगा दी आपकी और सीधे चढ़ गए, वो आपको खुद ही बनानी है अपनी। धीरे धीरे आप आगे बढ़ तो सकते हो, लेकिन बढ़ सकते हैं। ठीक है, ब्रिलियंट सर, बहुत कमाल के बोल रहे हो आप। अच्छा, मिडिल क्लास की कुछ ऐसी गलतियां हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, जो कर रहे हैं ज़्यादातर इंडिया में? फरमाइशी प्रोग्राम बहुत लिस्ट लेके बैठे हैं, और एवरीबडी इन लॉन्ग टर्म इन लाइफ गेट्स व्हाट दे डिजर्व। ये एक लोग कहते हैं नो लाइफ इज अनफेयर, नो लाइफ इज वेरी फेयर, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू डिजर्व। ओनली थिंग इज यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि ओ डू आई डिजर्व दिस, यस आप डिजर्व ज़्यादा करने की कैपेबिलिटी रखें, गुड थिंग्स विल हैपन टू यू। ये बार बार मिडिल क्लास की गलतियाँ, ये अच्छा है, ये कंटेंट अच्छा है, बिकता है, हम भी बेचते हैं, ठीक है। और ऐसे ही बिकेगा कि तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ज़बरदस्ती मतलब मिडिल क्लास की गलती और लोअर क्लास की कोई गलती नहीं है, रिच की कोई गलती नहीं है, गलतियाँ मतलब ये ना एक वो है। मेरा क्या है ना, मैं थोड़ा सा ये तुम्हारे बाकी पॉडकास्ट ऐसे नहीं हो क्योंकि उसमें सीधा सीधा जवाब दिया जाता है, ये 5 गलतियां, पहली गलती वो कर रहे हैं, 2 करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं है कोई गलती, क्यों अपने आप को इतना हार्शली ट्रीट कर रहे हो कि मेरी गलती है, मैं ऐसा कर ले, बिकॉज एवरी टाइम यू से कि गलती है तो यू आर गिविंग सम एग्जिट रूट टू योरसेल्फ कि ये मैं गलती ना करूं तो शायद बेटर हो जाए। फैक्ट ये है कि बच्चे औकात ही नहीं है तेरी, टैलेंट ही नहीं है। अब अगर आप में टैलेंट नहीं है गाना गाने का तो गलती क्या कर रहे हो आप गाना गाने में? कोई गलती नहीं करे, आपको गाना आता नहीं। हाँ, ये आपकी गलती है। अब इसमें नहीं तो गलती नहीं है ना, गलती ये कि आपको गाना नहीं गाना आता और गाना गा रहे हैं। पर फैक्ट ये कि नोबडी कैन पुल यू अप इफ यू डोंट हैव इट इन यू। जस्ट मीडियोकर बनने को इतना बुरा क्यों बोला? तुम हो मिडिल क्लास तो मीडियोकर हो ना, तो ठीक है, इट्स ओके। इस चीज़ में मैं 10 चीज़ों में मीडियोकर हूँ और मैं 10 चीज़ें अटेम्प्ट करता हूँ और कहीं कहीं पहुँच जाता हूँ। मैंने अपने यूट्यूब जर्नी से सीखा है, नहीं चाहिए मुझे 50 लाख 1 करोड़ सब्सक्राइबर, मेरा छोटे से भी बढ़िया काम चल रहा है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और एक चैनल बनाओ, दूसरा बनाओ, हर एक का नीश अलग होता है, व्यूज आते हैं, काम चलता है। वाई यू हैव टू बी ब्रिलियंट? जब आराम से काम चल सकता है, यू हैव टू बी एट इट। ओके, एंड सिंस इफ यू कैन बी मीडियोकर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड नॉट फॉल इनटू बिलो एवरेज वाला जोन, स्टिल यू विल डू वेरी वेल इन लाइफ। लोग क्या है, मीडियोकर से सेटिस्फाइड नहीं होते, और बेटर करना है, और बेटर करना है। अरे कितनी चूड़ी टाइट करोगे लाइफ की, वो ढीला हो जाएगा। गाड़ी भी चला रहे हो, कितनी देर चला लोगे? अगर कोई किलोमीटर पर लीटर की एवरेज होती है तो यार 12, 14, 15, 16 में सेटिस्फाइड हो जाओ। नहीं, मैं इसको ना 28 कर लूंगा, तो समथिंग एल्स विल सफर। हाँ, तो लाइफ को आराम से जी लो। ओवर एनालाइजिंग एंड ओवर थिंकिंग हो रही है, काम कम हो रहा है। ओके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फालतू खर्चे तो हो रहे हैं मिडिल क्लास के। अब कहें कि मिडिल क्लास गलतियां नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ गलतियां करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि कई बार ये गलतियां उन्हें लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा परिणाम देती है। पैसा बचता नहीं जब जरूरत होती है उनके पास में, वो इसी जगह पैसा लगाते रहते हैं। क्योंकि जैसे कौन सी जगह? अलग अलग जगह है, जैसे कि ऑनलाइन फूड, जब वो घर पे कम में खाना बना सकते हैं तो ऑनलाइन फूड में बहुत लोग ऑर्डर करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा उनका लगता है। आप नॉर्मल रेस्टोरेंट से खाना लो और ऑनलाइन उसी चीज़ से उसको मंगाओ तो वो ऑनलाइन वाला बहुत महंगा पड़ता है उन्हें, तो वहाँ ज़्यादा लोग जा रहे हैं। ऐसी और भी चीज़ें। यस, तो इसमें ये ना इल्यूमिनाती करके बोल देते हैं हम कि एक तंत्र है जो चला रहा है वर्ल्ड को। तो इसको कहना बहुत आसान है, बहुत आएंगे यूट्यूबर शेम कर जाएंगे, यहाँ कॉफ़ी मत पियो, ये खाना मत ऑर्डर करो, ये ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे कर जाएंगे। आप ये देखो ना, ये मेरे में क्या है ना, मैं एक चैलेंज करता हूँ अपने, वहाँ देख के बोलूँ यहाँ पे, ठीक है? तो मैं उनकी तरफ से बैटिंग करता हूँ, वो सब आके ज्ञान बांट जाते हैं। अरे भैया, टाइम किसके पास छोड़ा हुआ है? उनके पास आत्मा चूस रखी है नौकरी वालों ने। कच्छे धोने का टाइम नहीं, खाना कहां से बना लेगा? मैं एक्चुअली में बता रहा हूं, कच्छे धोने का टाइम नहीं छोड़ रखा। सर्दियों में कच्छे नहीं सूख रहे, 10-10 ले रखे, टाइम नहीं है धोने का। तो बिकॉज मैं जमीन से जुड़ा नेता बोलते हैं ना, बिल्कुल वो हूं मैं। आके ऐसे नहीं, वो खाना स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर ले और खा ले और टाइम पे सो जाए, वही बहुत है। वो अभी एक केस हुआ था ना सेबेस्टियन का, जो हमने देखा कि काम कर करके इंसान मर सकता है। अभी तो एक अमीर आदमी की बात कर लेते हैं जो स्टार्टअप का था। अभी 41 ईयर ओल्ड मिर्चंदानी जी करके, गूगल आप करेंगे, हार्ट अटैक से निकल गए, ठीक है? 41 इज यंग एज, ठीक है?
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, टाइम नहीं है, सारा तंत्र इस चीज में चलता है कि मैं तुम्हारा टाइम छीन लूं। जैसे ही मैं तुम्हारा टाइम छीनूंगा तुम्हें सारे एप्स और सबकी जरूरत पड़ जाएगी। तुम गाड़ी में जाओगे, उबेर ओला चाहिए, तुम्हें स्विगी जोमेटो चाहिए, तुम्हें कोई मेड वेड चाहिए। अगर मैंने तुम्हें 2 घंटे टाइम दे दिया, दफ्तर में जो 8 घंटे का प्रॉमिस हुआ था तनख्वाह का, उसको मैंने स्टिक कर लिया, और 2 घंटे का 3 घंटे का जो खून चूसते हैं तुम्हारा वो नहीं किया, तो तुम सारे काम कर लोगे और लाइफ ठीक चलेगी। लेकिन वो सिस्टम ही ऐसा है, एक हाथ से आपको पैसा देंगे, दूसरे हाथ से आपका ऐसे निकाल लेंगे। आप इसमें गवर्नमेंट का देख लो ना, अर्निंग पे टैक्स है, स्पेंडिंग पे भी टैक्स है, ओनिंग पे भी टैक्स है, और ओनिंग के बाद जब आपकी जो इन्वेस्टमेंट से पैसा बच जाए, जब उसको बेचो उस पे भी टैक्स है, और भांति भांति के बना रखे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो सिस्टम ही नहीं चाहता आप अमीर बने ना भाई। जैसे ही आप अमीर बनेंगे तो हर 1,500 टैक्स है, वो चाहते तो बढ़ेंगी ना, क्योंकि एक आदमी कहता है 3 लाख कमा रहा हूं तो टैक्स कितना है, तो मैं क्या 3 लाख का आदमी मेट्रो में जाएगा महीने के कमाने वाला, या इसमें जाएगा? तो ये भी हम अपने बना ही लेते हैं ना। तो फैक्ट भी है कि भाई अगर आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो वो नौकरी पे तो पूरी सारी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से जो हमारे कंट्री की है वो वर्क पे जो टॉक्सिसिटी और निचोड़ा जा रहा है उसकी है। अगर उसको गवर्नमेंट लेजिस्लेट करके बोल दे कि एक कार्ड डलेगा और एक कार्ड निकलेगा और उसका टाइम 8 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है काम ज्यादा है तो 15 मिनट के हिसाब से पैसे लेंगे। हम तो कंसल्टेंट हैं, हम तो मिनट के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो हर जगह जो भी गिग इकोनॉमी में है, ठीक है, कहीं भी शूटिंग हो, कहीं कुछ काम हो, घंटे के हिसाब से पैसे चलता है। वहां भी अगर पैसा ऐसा देने लग जाए तो आप देखोगे कोई फालतू नहीं रखेगा, कोई फालतू टाइम नहीं रखेगा। फिर आपके पास टाइम मिल गया तो आप खाना भी बना लेंगे। इट इज वेरी इजी टू शेम द मैं देखो, मैं ना यूथ का शेम भी करता हूँ, प्रोटेक्ट भी करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। आज आप प्रोटेक्ट कर रहे हो? नहीं, जहाँ कोड़े मारने वाली बात है कोड़े मार दो, जहाँ बेवकूफियां कर रहे हैं, बट फैक्ट ये कि उनके पास टाइम कहाँ है। हाँ, लेकिन कहीं तो होगा जो बेवकूफियां कर रहे हैं टाइम होने के बाद भी। मतलब शौक बढ़ रहे हैं तो वो शौक पूरे कर रहे हैं, वही एक बेवकूफियां हो सकती है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। अच्छा। और एक ज्ञान की बात बता रहा हूँ, थोड़ी गहरी बात है। जीवन में कुछ राइट और रॉन्ग नहीं होता, सिर्फ एक्शंस होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। देयर आर सम एक्शंस व्हिच यू डू, whatever actions you do there is consequences। सनातन का पुराना ज्ञान है, ठीक है। तो if you don't like the consequences of your actions, please change your action। but you say, oh I can't change my action गुरुजी, मेरे से तो नहीं चेंज होता एक्शन, तो accept the consequences। very simple। why do we sit on judgment on full generation? Gen Z तो ऐसी है, मिडिल क्लास ऐसी है, भाई जो कर रहा है उसका कर, वो भुगत लेगा। खाना ज्यादा खाओगे, एक्सरसाइज कम करोगे, उसका नतीजा है। दारू ज्यादा पियोगे, वो करोगे। कैजुअल रिलेशनशिप में घुसोगे, किसी में आनंद भी है, उसको आनंद आ रहा है कैजुअल रिलेशनशिप में, लिविंग इन में, कैजुअल सेक्स में आनंद आ रहा है, तो ठीक है, आ रहा है तो अब क्या करें? नहीं ये अच्छा नहीं होता। कौन बोलता है? भी जिसको जो लग रहा है क्यों पर एक्शन है, उसका कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस में अभी आनंद आ रहा है, फिर कल को कुछ और आएगा। वही जेंडर के हिसाब से कॉन्सिक्वेंस अलग है। एक सेक्स होता है लड़का लड़की में, अनप्रोटेक्टेड हुआ, लड़की के लिए कॉन्सिक्वेंसेज आर वेरी हाई, लड़के के लिए कोई नहीं है। तो अब कैसे गाइड करें? तो एक्शन है और वो है। वही एनीथिंग गोज रॉन्ग आफ्टर मैरिज, लड़के के लिए कॉन्सिक्वेंस अलग हो जाता है। तो कहानी शादी से पहले कुछ है, कैजुअल में कुछ है, शादी के बाद कुछ है। तो हम नहीं जजमेंट पे सीख करेंगे, हम एक रूल बनाते हैं कि कुछ एक्शन है, कुछ कॉन्सिक्वेंस है। भाई तुम अपना देख लो ना, क्यों आके बोलें ये गलत है, क्यों कर रहे हैं? क्यों हम यूट्यूब पे बैठ के मॉरल साइंस टीचर क्यों बने? ये गलत हो रहा है, कर लो गलत। अगर गलत हो रहा है तो सही की वैल्यू कदर तभी बढ़ेगी ना। अगर गलत हो ही ना तो फिर सही को कौन जानेगा? जहाँ अधर्म है वहीं धर्म की वैल्यू है। हाँ। अच्छा, यूपीआई पेमेंट जो आया है, ऑनलाइन पेमेंट बहुत ईजी हो चुका है हर किसी के लिए। इसके बाद में स्पेंडिंग जो है वो लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसकी वजह से फालतू स्पेंडिंग भी बहुत बढ़ गई है। तो आपको क्या लगता है, इससे एक्चुअल में लोग फालतू स्पेंडिंग कर रहे हैं? देखो, फालतू स्पेंडिंग अगर कोई कर भी रहा है तो फिर अच्छी बात है ना। कर रहा है तो उसका कबाड़ा हो रहा है, किसी का फायदा हो रहा है। जीरो सम गेम है ना ये। अगर अभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, लोग स्पेंड कर रहे हैं, साबुन तेल ले रहे हैं और ले रहे हैं, ग्रूमिंग कर रहे हैं, करने तो जिसको जो करना है, जो स्पेंडिंग कर रहा है। आपको यहाँ देखना है, हमें जो मैं अपने ऑडियंस को पकड़ के बताता हूँ, मैं सबका नहीं हूँ, मेरे को सबको नहीं सिखाना।
जो समझदार है वो ले लो। एक क्लास में एक टीचर 50 बच्चों को पढ़ाता है, कोई IIT निकलता है, कोई NIT निकलता है, हाँ। कोई क्रिमिनल भी बन जाता है, कोई कुछ भी नहीं करता, कोई वेवर्ड हो जाता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई नासा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन उसने क्या ग्रहण किया। ठीक है, हाँ जी। तो हमें जो आके एक फोर्सफुली हम करते हैं भाई, अगर आपको मैं स्पेंड नहीं करवाऊंगा, मैं सेल्समैन हूं, मेरा काम कैसे चलेगा? तो ये क्या, इट इज समथिंग लाइक कि ओह हिरन तो अपने आप को स्लो भागता है। अरे स्लो नहीं भागेगा तो शेर का काम कैसे चलेगा भाई? सारे हिरन शेर से तेज भागने लग जाए तो शेर तो मर जाएंगे, शेर की प्रजाति खत्म हो जाएगी और हिरन हो जाएंगे। तो somebody has to be there ना काम चलाने के लिए। तो ये जंगल का रूल देखे ना। हाँ। इसमें विक्टिमहुड और ये बेचारापन और ये मैं ये कह रहा हूँ, एटलीस्ट योर जनरेशन पीपल हु आर वेरी यंगस्टर्स, या प्रीची नहीं बनना हमें। और मेरे को लग रहा है तुम्हारी जनरेशन अपनी जनरेशन पे प्रीची हो रखी है। प्रीची मतलब? प्रीची यानी कि जो ज्ञान बांटने वाली ना, कि ऐसा करो या ना करो। जैसे एक तो पापा मम्मी ज्ञान बांटते हैं, उस पर तो वो भुगतती है जनरेशन। अब क्या होता है, इन योर जनरेशन इफ सम यंगस्टर इज डूइंग वेल, उसने 4 SIP कर ली, घर खरीद लिया, कुछ उसकी चल पड़ी, कपड़े वपड़े बढ़िया हो गए, गाड़ी होगी, तो ऐसे खड़े होकर फोटो खिंचा के देखो तुम सब ये गलत करो। मैं कहा भाई तेरा तुक्का लग गया किसी चीज में। सिंपल सी बात है, तुक्के भी बहुत लोगों के लग जाते हैं। फिर आके बोलते हैं कि क्योंकि मैं हर बार अपना नया चैनल क्यों 7 महीने में लॉन्च करता हूं, देखने के लिए कि पहले वाला तुक्का था। तो रियलाइज करते कि हाँ कुछ चीजें तुक्का थी, कोई वीडियो हिट हो गया, कुछ हो गया, निकल पड़ी, चल पड़ी। क्यों? अगर इतने ही तुम ग्रेट थे तो तुम्हारा एक चैनल क्यों 28,000 30,000 सब्सक्राइबर पड़ा है, वो भी 5 लाख पे जाना चाहिए जो पहला चैनल है। हाँ, अगर इतनी ग्रेट हो तो हर कंटेंट चलना चाहिए। तो तुम्हें फिगर आउट हो जाना चाहिए ना, हर एक पे हाई रिटेंशन टाइम आना चाहिए, सब्सक्राइबर आ रहे, पैसा ही पैसा बाबू भाई। कुछ नहीं है, फ्लेवर है, आप ट्राई करते रहो, कभी ये चलेगा कभी वो चलेगा। ठीक है, अक्षय कुमार को देख लो, देयर वाज अ टाइम ऐसा लगता था इज फिगर्ड इट आउट, खटाखट पिक्चर हिट, फिर वो नहीं हुई तो फिर वहां से पहले कॉमेडी से फिर एक्शन, एक्शन से कॉमेडी, फिर कॉमेडी से नेशनलिज्म, नेशनलिज्म से सोशलिज्म, सारे उसके बाद पिछले 2 साल से सारी पिक्चरें पिट गई। अभी ऐसा लगता है कि यार इसको कुछ पता ही नहीं क्या करना है। तो यानी उसको जब पता था तो क्या रियली पता था? ये चीज़ों का जब बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देती मिडिल क्लास अपने आप को कि हमारी लाइफ में रैंडमनेस एंड लक भी प्ले आउट हो रही है, बट अगर वो प्ले आउट कर रही है तो फायदा, आप काम करते रहो, वीडियो बनाते रहो, कुछ करते रहो, कोई हिट हो जाता है। अगर बनाओगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, तो अपनी तरफ से आप बनाते रहो। ओके, कार के बारे में आप क्या सोचते हो फिर? अगर चलो ये तो हमने छोटे छोटे निकाल दी, मिडिल क्लास फिर से हम आ गए, कार लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो किस पोजीशन पे पहुंचने के बाद ले सकता है मिडिल क्लास लेनी चाहिए उसे? क्योंकि कार भी बहुत बड़ा खर्चा तो है। कार में ओनली प्रॉब्लम यह है कि मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल व्यू सुनो तो कार लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके BMW ले सकते हो, वो तो हम छोटी कार की बात कर रहे हैं, स्विफ्ट डिजायर। पर मैं ये कहता हूँ कि एनी स्मॉल कार इज सेफर देन अ 2-व्हीलर, एंड इंडिया में एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, पीपल आर डाइंग, दैट इज वन। तो इट बिकम्स अ सेफ थिंग। ओके, अब इसमें लोग, अरे तो सारा फ्यूल हो जाएगा इसकी, ये अरे एक कार एक जगह से एक जगह पहुंच जाती है, जो तो मोबाइल 24 घंटे चलती रहती है, उसमें कोई पेट्रोल नहीं बच रहा। ये किसी ने सर्वे नहीं किया। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी आ रही हैं अभी। ठीक है, आपको कार मिलने से आपकी, जैसे मैं कहता हूँ महिलाओं को तो कार में ही जाना चाहिए बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। अच्छा, इट्स सेफर एंड बेटर फॉर देम, एंड अगर उसमें 2 पूल इन करके जा सके तो एनी डे बेटर है। व्हाई कांट पीपल ओन कार एंड पूल इन? ठीक है, जहाँ एक जगह रहते हैं। क्योंकि अगर एल्टो से स्टार्ट करता हूँ मैं, जो सबसे वो है, एल्टो में भी 4 आदमी बैठ के ऑफिस जा सकते हैं, 4 नहीं तो 2 तो आराम से बैठ के जा सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बाय कार्स। ठीक है, एंड ये लोग कहते हैं टैक्सीज वगैरह में, जो टैक्सीज इन इंडिया आर सो अनहाइजीनिक। मैं खुद बिना ड्राइवर के नहीं जाता। ठीक है, कहीं मैं गाड़ी खुद नहीं चलाता। ठीक है, लेकिन मैं भी सोचता था यार टैक्सीज में बैठने लायक काम नहीं है भाई, इतना गंदा रखते हैं। कोई सी नहीं, उस ऐप की ले लो, इसकी ले लो, इस शहर में सारे शहरों की ट्राई करके देख ली, बैठ नहीं सकता आदमी। और फिर पर वो है कि वहाँ हम अपने स्टैंडर्ड्स को कर लेते हैं कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो बेटर है टैक्सी, मतलब ना, जो आप उसमें, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड और ख़राब है। हाँ। मेरे हिसाब से गाड़ी होनी चाहिए, एंड अपनी सस्ती ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 लाख की गाड़ी ले लो। कितनी मंथली इनकम होनी चाहिए
फैमिली की, तो वो एक फैमिली कार उसे ले लेनी चाहिए। सी नॉर्मली 6 महीने की इनकम से नीचे कार ले लेनी चाहिए आपको। टोटल 6 महीने की जो आपकी इनकम है, हाँ। उसमें। पर ये सवाल जो है ना, ये सब फॉर्मूले सवाल हैं जो आपकी जनरेशन को चाहिए, क्लिक बेटिश है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। फिर भी एटलीस्ट रहे कि एटलीस्ट, हाँ मतलब आपने कहा कि मतलब 5 लाख की कार ले रहा तो 6 महीने की इनकम होनी चाहिए 5 लाख, मतलब साल की 10 लाख। हाँ ओके ठीक है। पर अगेन इट्स नॉट कोई गोल्डन रूल, इट डिपेंड्स ऑन आपकी चाहते, हाँ, ठीक है, एंड क्या पर्पज है आपका और किस हिसाब से। क्योंकि फोन है, जैसे आपने कार पूछा, उस कार से मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, वो कार मैं शो मारने के लिए ले रहा हूँ, क्या मेरे को जेन्युइन चाहिए, मैं किस शहर में रहता हूँ, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्टेटस क्या है, मेरे को कार की जरूरत ही नहीं है तो मैं कार खरीद रहा हूँ। सबसे पहले देयर शुड बी अ रिक्वायरमेंट, ठीक है, ओके, रिक्वायरमेंट। एंड मेन चीज इज सेफ्टी, बिकॉज जो 2 व्हीलर पे चल रहे हैं, बिकॉज इंडिया में अभी भी कार्स का पेनिट्रेशन बहुत कम है। अमेरिका में 1000 लोगों के ऊपर अब ऑलमोस्ट 1000 गाड़ियां ही, आई एम टॉकिंग ऑफ 4 व्हीलर्स। इंडिया में इट इज़ वेरी लेस, 2 व्हीलर्स बहुत ज़्यादा है, एंड 2 व्हीलर्स का भी पोल्यूशन बहुत होता है, ऐसा नहीं लगता है कि नहीं है, उनका भी बहुत है। एफिशिएंट कोई गाड़ी लोगे, जैसे एल्टो, मैं अब कार की मशहूरी नहीं कर रहा, बट एक सबसे जो मेरे को ब्रांड पता है, सबसे सस्ता गाड़ी मिल रहा है, ठीक ठाक एवरेज दे देती है, अच्छे से मेंटेन करो। इट इज, अब उसको बोलेंगे नहीं उसकी सेफ्टी इतनी नहीं, अरे स्कूटर से कंपेयर करो, स्कूटर से सेफ है ना, स्कूटर हाँ। तो मोटरसाइकिल तो गिरते चोट लगेगी, हाँ। एल्टो तो गिर नहीं रही ना, कम से 4 पहिए पे है, हाँ। और शहर के बीच में चल रही है। हाँ। मैं नहीं बोल रहा हाईवे की टेस्टिंग में वो सबसे वो बेस्ट होगी, लेकिन इट इज रिलेटिवली बेटर। आप बच्चों को बैठा सकते हो, सामान रख सकते हो, वाइफ बैठ सकती है, इट इज बारिश से बचा सकते हो, और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती और ज़्यादा महंगी भी नहीं आती। थोड़ा बहुत लोन लोगे, EMI लोगे तो ज़्यादा पड़ेगी भी नहीं, तो ले सकते हैं। लेकिन कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि वो अल्टो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी ऊपर वाली अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर वो अल्टो अफोर्ड कर सकते हो तो अल्टो नहीं लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरा सा स्टेटस जो है ना वो थोड़ा सा लो हो जाएगा। तो स्टेटस गेम के चक्कर में फंसे रहते हैं ये मिडिल क्लास वाले, मतलब लोग कई सारे। तो अच्छी बात है ना, तभी तो बड़ी गाड़ी बिकेंगी, क्या दिक्कत है, मारुति के शेयर में इन्वेस्ट कर लो ना। लेकिन ले ही नहीं पाते ना वो तो बड़ी गाड़ी, नहीं ले पाते तो कई बार नहीं ले पाते तो मत लो फिर। इसमें सी व्हाट हैपेंस इज एट योर स्टेज यू विल वांट आंसर्स फॉर एवरीथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, व्हेन यू ग्रो ओल्डर यू विल रियलाइज कि नहीं, आंसर्स की जरूरत नहीं है। यू रिक्वायर लिट फूल्स इन दिस वर्ल्ड ना, सो दैट वाइज मैन की वैल्यू बढ़े ना। यू रिक्वायर पीपल टू डू स्टूपिड थिंग्स। अगर नहीं करेंगे, सारा ही सब शाने बन गए, तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, जंगल पहाड़ पे पहुंच जाओ। सेल्फ एस्टीम के बाद वो मोक्ष है ना। हाँ। तो ऐसा होता नहीं है ना, बट अदरवाइज तो कोई गुरुजी आके बोलेगा किस जगह रख बैठे हो, एक है हमारा, बैठते हैं 5 करोड़ सब्सक्राइबर है, देह का शौक, शादी किस लिए, उच्च काम करो कोई। अब ये तुम काम कर रहे हो, उच्च काम नहीं है, मैं भी उच्च काम नहीं कर रहा, कोई काम को बोलो ये उच्च काम नहीं है। कौन से उच्च काम की डेफिनेशन बता दो, बाकी तो हमने डिस्कस कर ली। उच्च काम की क्या डेफिनेशन? अरे जिससे तुम कुछ, क्या किससे क्या होगा। तो ये चल रहा है संसार, मोह माया है, चल रही है। तुम इसमें कह रहे हो कि माया को हटा दो, ये लोगों की चाहते हटा दो, चाहतों के हटा दोगे, सब घर में बैठ जाएंगे। गवर्नमेंट तो पैसे डाल रही है कि खर्चा करे, ये करे। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, इनके सबके शेयर्स गिरे हैं इतने, क्योंकि अब साबुन तेल लेना भी कम कर दिया है। तो व्हाट यू आर सेइंग, मे बी पीपल आर हैविंग डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ये GDP की ग्रोथ पता नहीं कौन से वाली है, एक्चुअल में तो ये इनके साबुन तेल नहीं बिक रहे। तो क्योंकि दैट ग्रेट मिडिल क्लास अब वो साबुन तेल भी नहीं खरीद रही है, वो सस्ते वाले में जा रही है, ठीक है। तो अगर, और गाड़ियों का देख लो, कितनी गाड़ियां अभी डीलरशिप में पड़ी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो व्हाट यू आर सेइंग इज चाहते हैं बट हो नहीं रही है। तो अगर कोई ले रहा है तो ले लेगा, क्या दिक्कत है। और चाहते बड़ी तो रखो, बड़ी गाड़ी बिकेगी और इनडायरेक्टली आपको फ़ायदा भी होगा, क्योंकि हम इधर तो बचा रहे हैं और उधर स्टॉक हमारे कम हो रहे हैं, तो उधर हम फंस रहे हैं। जो आपने बताया कि देखना है, हमें ना सोसाइटी का ठेका लेना है, हाँ, हमें अपनी लाइफ का लेना है। तभी जो मेरे को कन्वर्सेशन या बातचीत, या यंगस्टर्स भी और जगह भी मेरे से बात करते हैं, मैं इतनी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो, इतने बड़े तो तुम हो ही नहीं, छोटी बातें कर लो ना। पहले छोटी बातों में अपने आप को प्रूव कर लो ना। घर खरीद लिया? नहीं। गाड़ी नहीं। शादी नहीं। कुछ भी नहीं। फिर ये तेरे को किसने बोला ये सब बातें करने के लिए? तेरा सिलेबस ही नहीं है।
मतलब 2 का टेबल सीखा नहीं, इंटीग्रेशन की बात करूंगा भाई कैसे टीचर करने देगा क्या? नहीं। जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि कुछ ऐसे करके ऐसे हो जाता है और dx करके कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, कंसेप्ट कुछ नहीं पता, वो कॉस के आगे थीटा लगा हुआ है, पता नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि मैं तो अभी 2+2 कर रहा हूँ, लेकिन ये बातें करनी अच्छी लगती हैं बिकॉज अगर मैं ऐसे ही करूंगा तो मुझे 11वीं-12वीं का बच्चा समझ लिया जाएगा। पर भाई तू है तो 3rd में, तू हट। अब हमारे जैसे आके बोल देते हैं हट, क्योंकि वो अंदर से कॉन्फिडेंस है, नीचा दिखाने के लिए नहीं है, रियलिटी दिखाने के लिए कि भाई पहले ये बेसिक चीजें कर लो। तुम सीधी वही वाला कैसे करना है, मतलब वीडियो गेम भी तो सारे बच्चे खेलते हैं, पहले भी खेलते थे, उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 7 तक है। भाई तुम लेवल 7 की बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारा लेवल 2 तो क्लियर ही नहीं हो रहा। तुम टो गेम ओवर, टो गेम ओवर, 3 पे जा नहीं पा रहा, और 7 वाले के बारे में तेरे को बात करनी है, तुझे 4, 5, 6 का पता भी नहीं क्या है। वीडियो गेम का एग्जांपल ले लो समझने के लिए, भैया पहले 1 लेवल की मास्टरी हो जाए, 2 पे पहुंचो, फिर कंसिस्टेंटली 2 भी हर बार क्लियर हो जाता, 3 पे पहुंचो, फिर 4 पे पहुंचो, सीधा 7 पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, ब्रिलियंट सर, आपने इस मिडिल क्लास वाला जो चैप्टर है ना पूरा खतरनाक कवर किया है। अब हम थोड़ा सा ना वेडिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पे आपके क्या विचार हैं? खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। तो शादी भी कर लेनी चाहिए। नहीं, कई लोगों की विचारधारा ये बन रही है कि शादी नहीं करनी चाहिए। तो मत करो। Why should somebody come and tell you and convince you कि शादी करनी चाहिए? अगेन ये बहुत बड़ी बीमारी है। आपको शादी नहीं करनी, बिकॉज पीपल कम टू मी एंड ये बड़ा मजेदार गेम होता है मुझे, ठीक है, जैसे आप खेलो मेरे साथ, शादी करनी चाहिए, आपने खेला मेरे साथ, मैंने बोला योर चॉइस। अब आगे कन्वर्सेशन अटक गया क्योंकि बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि तू बताए, क्योंकि हो क्या रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बोलता हूँ तेरी हो रही है क्या, तू पूछ क्यों रहा है? कोई लड़की है वरमाला लेके खड़ी है, सपोज बॉय इज आस्किंग कि मुझे शादी करनी चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कोई लड़की खड़ी है क्या वरमाला लेके तेरे लिए? अगर उसके लेफ्ट गाल पे डिम्पल पड़ता है और बहुत ही सुंदर है, 5 फुट 7 इंच है, सुशील है, पिताजी बहुत रईस हैं, और वो बहुत क्यूट स्माइल मारती है और बहुत ही संस्कारी लगती है और बहुत अच्छी जगह काम करती है, और तुम्हारी मम्मी के साथ भी बहुत अच्छे से निभा के रखेगी, और वो लड़की तुम्हारे आगे खड़ी है, तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि शादी करनी चाहिए नहीं करेगी, तुम फटाफट फेरे ले लोगे और हनीमून पे चले जाओगे। पर द प्रॉब्लम इज तुम्हारी औकात नहीं है टू अट्रैक्ट अ गुड पार्टनर। नाउ व्हाट यू वांट टू से एंड आस्क इज कि मुझे गेम खेलना है, नहीं खेलने की परमिशन पूछ रहा हूँ। भाई तुझे गेम खेलना है तो तू खेल ले, नहीं खेलना तो मत खेल। इट इज़ कि मुझे स्विमिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुझे वीडियो गेम खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, मुझे मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों कोई बताएगा? तुम शादी मत करो, हम तो रियल एस्टेट भी बेचते हैं, वन ऑफ द थिंग्स विच आई डू। तो इफ़ यू आर ए बैचलर वर्किंग इन मुंबई और बैंगलोर और पुणे और गुड़गांव में, बड़े शहरों की बात करो कि मेन रियल एस्टेट धंधा वहीं चलता है, तो आपने शादी नहीं करी तो आप एक कहीं तो रहोगे किराए पे, पीजी में रहो, 1 BHK या 2 ज़्यादा पैसे कमा रहे हो रहोगे, और वो लड़की जिसने शादी नहीं करी वो भी अलग रहेगी। अगर आप दोनों साथ रह लोगे तो हमें कैसे फ़ायदा होगा? हम तो इल्यूमिनाती है ना सिस्टम में, मुझे टीवी 2 बेचने हैं आपको क्योंकि दोनों ने एक ले लोगे तो एक टीवी से काम चल जाएगा। किसी घर में 2 फ्रिज देखे हैं, 2 वॉशिंग मशीन देखी हैं? नहीं। क्यों? अगर जो इकट्ठे रह रहे हैं, पर आपके कच्चे बनियान किसी वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, वो लड़की शादी नहीं कर रही उसके भी धुल रहे हैं, ज़्यादा वॉशिंग मशीन बिकेंगी। आप दोनों एक ही बेडरूम में एक बेड पे सो सकते थे एक एसी का आनंद लेके, पर अब एसी भी ज़्यादा बिक रहे हैं। झाड़ू पोछा मारने वाली एक से काम चल सकता था, अब 2 चाहिए। तो सारी इकोनॉमी का मज़ा आ रहा है कि लोग शादी ना करें। अब तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बोलूँगा अरे घूमना भी चाहिए, एक्सपीरियंसेस लो, तो ट्रैवल इंडस्ट्री भी अच्छा करेगी, जहाज में जाओगे या ट्रेन में जाओगे अच्छा करेगी। तो शादी नहीं करना लोगों का और लेट कराने में बड़ा फायदा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट वो जो पैसा है तुम्हारा वो कोई ना कोई तो ले ही जाएगा ना, या तो पापा मम्मी कहीं ले जाएंगे, उसको कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, या तुमसे कोई छीन लेगा। अरे गाड़ी अच्छी ले और कपड़े। शादी होने के बाद तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाती है ना आपकी शादी अगर होगी तो फिर तो आपको पता है भाई ये तो करना ही है प्रोग्राम, अब तो बच्चे की फीस है, ये है, तो आपका कंज्यूमरिज्म पे इफेक्ट पड़ता है, जो स्ट्रगल बढ़ता है। आप शादी मत करो और 1 लाख रुपए कमाओ तो 80,000 रुपये खर्च करो। गुड़गांव में साइबर हब में
टकीला शॉट लगाते हैं लोग, 70,000 की तनख्वाह, ऐसे ठट ठक नींबू चाटा खट खट। और हमारे जैसे तो कंटेंट के लिए जाते हैं, हम तो पीते वीते नहीं, हम तो बैठ के देखते हैं वहाँ, तो हम तो अपना वो नींबू पानी पी लेंगे, सूप पी लेंगे, और वो देख रहे हैं खटा खट 60,000 की तनख्वाह, 12,000 रुपये का बिल, 5 बच्चे, 2,500-3,000 रुपये ने खटाखट ये इसी में लगा दी। तो अच्छा है। फिर हम बोले शादी किस लिए करनी है, और फिर लोग आके बोलते हैं हमारे जैसे, गुरुजी जब वल्गर टाइप सी चीज़ है, पर जब मार्केट में दूध मिलता है तो भैंस किस लिए पालनी। मैंने कहा वेरी गुड, मत पाल, हमें तो ऐसे मिलता है, हाँ तो मत कर, वेरी गुड, यू आर राइट। फिर ऐसे थोड़ी देर में पूछते हैं, आप बताओ करनी चाहिए नहीं चाहिए, मत कर, योर चॉइस। वाई यूथ इज आस्किंग की क्वेश्चंस, कार खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बच्चे क्यों पूछ रहे हो भाई, जो करना है करो। तुम्हें यह पता है कि तुम्हारा टाइम कटता जा रहा है और पीछे होते जा रहे हो, यू एक्चुअली वांट कि कोई कान मरोड़ के 2 थप्पड़ लगा के तुमसे काम करा ले, बट इंसेंटिव नहीं है ना उसमें। किस फायदा क्या है मुझे तुम्हें कन्विंस करने में, क्या फायदा है कि शादी करनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल योर पेरेंट्स हैव पेड मी फॉर कंसल्टेशन, गुड मनी, और तुम्हारे कान पकड़ के तुम्हें आगे बिठाया गया कि इसको सुन एक घंटा, तो मैं बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों बोला जाए नहीं, क्योंकि तक फैक्ट है, बोलेंगे देखो करनी चाहिए वैसे, ठीक है, पर अगर समझाया जाएगा तो गाली देंगे ना, बड्डा है, क्योंकि लिख जाएगा उसमें, आए तेरे को इसमें लगा, तू तो मैरिटल कंसल्टेंट है, तेरे को तो ऐसे करना है। लोग बोलते हैं बाकी चैनल्स पे, रियल एस्टेट का चैनल है मेरा, अच्छा। अरे तुझे तो घर बेचने इसलिए तू कहता, अरे तो घर तो तब भी बिक रहे, तुम बैचलर के हवा में रहते हो या पानी में अंदर अंडरग्राउंड रहते हो, कहीं रहोगे ना, तो घर तो वहां भी बिकेंगे, और जो खरीद रहे हैं वो तुमसे रेंट ले रहे हैं, और तुम्हें तो उम्र भर रेंट ही देते रहोगे हर चीज का। तो ये आंसर था इसका कि करनी में, why should somebody clear cut answer? Why are you entitled that you'll get an answer from somebody? Okay. Because this answer is, मैं तो धूर्त पन्ने में बोल रहा हूँ, देख लो, और सबको पता है कि अंदर से तो ये गुरुजी है, तो बोलना चाहिए इसको, तो शादी नहीं करेंगे, मत करो, धक्के खा के करो, 38 साल में करो, बिकॉज योर पेरेंट्स, द प्रीवियस जनरेशन इतनी लटक के तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी अगर शादी नहीं करोगे तुम, कि अपने आप ही करने के में लगेगा कि यार इनसे तो दूर रहो। ये जीवन का सत्य है। 40 ईयर ओल्ड्स आते हैं मेरे पास कंसल्टेशन के लिए, जस्ट फॉर अ डिस्क्लेमर टू एवरीबडी, बैचलर्स की कंसल्टेशन मेरे से ज्यादा होती है, अच्छा। जिनने शादी नहीं करी, बिकॉज देयर लाइफ बिकॉज मोर मिजरेबल। अभी तो दोस्त मिलेंगे, नाइट पब, घूमना फिरना, सब रिलेशनशिप, 40-42 में कौन मिलता है भाई? जिनके जो ओरिजिनल दोस्त थे उनने करा ली शादियां। 48 लाख शादियां हो रही हैं नवंबर दिसंबर में इंडिया में, तो शादियां हो रही हैं, वो अलग बात है कि नखरे हैं, एक लेट हो रही हैं थोड़ी, बस यही है। कर सबरे, जब वो बोलना बंद कर देते हैं ना माँ बाप भी और ये वो, फिर आदमी कहता है यार कोई मेरे को टोक नहीं रहा, ये क्या हुआ ना। एक स्टेज आती है ना, पेरेंट्स, समाज, हमारे जैसे लोग भी, अच्छा शादी नहीं मत करो, योर चॉइस, योर बॉडी, योर माइंड, योर चॉइस, जो करना कर। अब कह रहे यार कोई बोल ही नहीं रहा, अब पैनिक आता है, तो शादी कर लो तो बेटर है। ओके। और आपका अभी तक जो मैंने सुना है पॉडकास्ट पूरा, चाहे मिडिल क्लास में हमने बात करी, शादी पे बात करी, तो इंसान को अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक्शन लेने चाहिए। उसके लिए कुछ भी सही या गलत नहीं होता कोई भी चीज़, अगर वो चीज़ उसके लिए सही है तो उसे वो करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। ये मैं समराइज़ कर पा रहा हूँ इसको, क्या मैं सही हूँ? ये बहुत सही, एक चीज़ होती है जो राइट थिंग एट द राइट एज होती है, तो उसमें आप इंडिविजुअली आप नहीं बोल सकते कि मेरे लिए क्या राइट है, मेरे लिए रॉन्ग है। जैसे कि 21, 22, 23 साल तक पढ़ाई ख़त्म कर लेनी चाहिए, ठीक है, 23, 24, 25, 26 साल तक नौकरी पकड़ लेनी चाहिए, 25, 26, 27, 28 साल तक शादी कर लेनी चाहिए। ये सबके लिए ही राइट है, बिकॉज यहाँ पे लाइफ का एक क्वेश्चन पेपर है, भगवान छीन लेगा, जैसे टीचर छीन लेती थी उसका लिख नहीं सकते थे, कितना अच्छा आता था लिखने, बिकॉज यू आर गिवन अ पेपर इन विच देयर वर 5 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, यू आर सपोज टू अटेम्प्ट टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटीज, बट येट गिव करेक्ट टाइम टू ईच क्वेश्चन। अगर तुम 2 नंबर के क्वेश्चन में कहानियां लिख रहे हो तो तुम्हारा 5 नंबर का छूट जाएगा। अब उसको तुम बोलो कि नहीं ये तो मेरी चॉइस है, मुझे तो बहुत अच्छा आंसर आता है लिखना, तो नंबर कम आएंगे, बस यही है। तेरे को जो करना है कर। मैंने क्या बोला, एक्शंस है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो कोई राइट रॉन्ग सब अपना जज करे ना। तुम्हारी कनपट्टी पे बंदूक लगा के तुम्हें को क्यों बताए कि तुझे ये कर, जो करना है कर। कोई ये कर रहा है, अब वो प्रॉब्लम ये है, फोमो आता है,
एक टाइम पे एक आदमी इंजॉय कर रहा है, जैसे जानवरों में होता है, सर्दियां आ रही हैं, वो गर्मियों में एक जानवर इंजॉय कर रहा है और एक वो भालू है वो अपना शहद इकट्ठा कर रहा है और दूसरे वाले मजे ले रहे हैं। तो जब सर्दियां आएंगी तो जिसने जमा किया था, ठीक है, वो इंजॉय कर लेगा और जिसने नहीं किया था वो रोएगा। पर वो उस टाइम तो जिसकी फोरसाइट है लाइफ के बारे में कि यार आई हैव टू लिव दिस लाइफ, आई विल नीड ए पार्टनर, अकेले नहीं लाइफ कटती, पर्पस नहीं है, टाइम पास नहीं है या वो नहीं है। तो इसलिए व्हाट यू आर सेइंग इज आल्सो नॉट नेसेसरी राइट, देयर इज ऑलवेज ए राइट थिंग। हाँ हाँ, like there is always what is the right thing is dharma, it cannot be to some like 10,000 साल पहले भी किसी गैर स्त्री को उठा के ले जाना पाप था। हाँ, आज भी पाप है, वो चेंज नहीं होता, आप उस चीज को एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, तो देयर इज ऑलवेज ए राइट थिंग, बट द फैक्ट इज कि तुम्हें वो राइट थिंग नहीं करनी किसी वजह से। जैसे एक राइट खाना खाना चाहिए, रफेज, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये एक बैलेंस डाइट होती है, पर कई लोग नहीं खाते, तो उसके कॉन्सिक्वेंस हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई 2000 कैलोरी है वही है, 20,000 नहीं खा सकते, 6,000 नहीं खा सकते, 4,000 खाओगे कुछ और हो जाएगा लाइफ में, और अगर 1000 से कम खाओगे तो माल न्यूरिश्ड हो जाओगे। तो एक बेंचमार्क है कि भाई तुम महिला हो तो इतनी, पुरुष हो इतने, इस एथनिसिटी, इस एज ग्रुप, इसके हो, तो ये एक राइट है, तुम्हें फॉलो करना है कर लो, नहीं कर लो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होने हैं बस। ओके, यू शुड ऑलवेज नो देम, ठीक है, बट देयर इज ऑलवेज अ राइट थिंग टू डू। क्या बात है। हमने शादी की तो बात कर ली, करनी चाहिए। अब शादी में क्या पैसा लगाना, ज़्यादा पैसा लगाना, क्या ये सही है? अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आशा कर रहा हूँ कि आप वो बोले जो मैं सुनना चाहता हूँ। शादी में ज़्यादा पैसा जब बोलते हैं तो फिर क्वेश्चन आ जाता है घूम के कि कौन ज़्यादा पैसा, पिताजी या जिसकी हो रही है? शादी में 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादातर इंडिया में ज़्यादातर केसेस में पिताजी का ही पैसा लगता है ना। नहीं, 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, एक होता है लड़का, एक होती है लड़की, एक होते हैं लड़के के माता पिता, एक होते हैं लड़की के माता पिता। तो इन्हीं के बीच में ही होनी है, मतलब जो भी खर्चा पानी होना है। बाकी तो कोई 500 रुपये, 1100, 2100, 5000 दे के चला जाएगा, है ना, मोटा मोटा इनके बीच में होना है। तो मेरा एक प्री मैरिटल कंसल्टेशन का कोर्स है, 700 रुपये का ही है, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है। उसमें मैंने बताया रखा है, उसमें एक वन ऑफ द क्वेश्चंस ये है कि बैठ के पहली बात कर लो, शादी में कितना लगाना है, बजट होगा ना, सपने अरमान। तो शादी में लेट से 30 लाख रुपए, 50 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, कुछ भी, ठीक है, जो भी, ये वो फिगर है जो टोटल फिगर है जिसमें गहने भी आ गए, कपड़े भी आ गए, खाना भी आ गया, सब कुछ, आपस में गाड़ी को चाहिए किसी को, सब कुछ आ गया पैकेज। अब इस पैकेज को लिख के लड़का लड़की को बोल दो कि भाई ये पैकेज है। अब लड़का लड़की डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। उन्हें अगर पैसे वैसे लेने हैं तो एज ए कपल दे के जॉइंट अकाउंट में वो फ्लैट की डाउन पेमेंट करेंगे, वो घर ही मिल जाएगा, रेंट ही नहीं देना। तुम 4 घंटे के फंक्शन पे घोड़ी के आगे ऐसे लौटाने से क्या शादी बहुत अच्छी हो जाती है? अब बताओ ना, ऐसे करके वो ऐसे ऐसे करके नाच रहे हैं, या वो एक शादी में हाइड्रोलिक लिफ्ट आ रही है, ये दुल्हन आ रही है, दूल्हा आ रहा है भव्य ऊपर से। अगर शादी में लिली के फ्लावर लगे डेकोरेशन में, गेंदे के फूल लगे, या दिन की शादी हो या रोज लगे, कम कम में हो जाए, तो उससे क्वालिटी ऑफ मैरिज में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैरिटल कंसल्टेंट को बता रहा हूँ, कोविड में जो शादियां हुई हैं ना, बड़ी अच्छी चल रही हैं। 5 ही लोग थे, एक पंडित जी थे, एक लड़का लड़की, और एक आधे उनके और रिप्रेजेंटेटिव, बस फोटो विटनेस करने के लिए, और फोटोग्राफर भी खुद ही थे वो, ठीक है। तो और उसके मुंह पे भी लगा हुआ था सबके, ठीक है, वो भी शादियां बड़ी चल रही है। तो शादी चलना, व्हाट पीपल, द समाज, योर क्वेश्चन का आंसर ये है, समाज शुड फोकस मोर ऑन द मैरिज देन द वेडिंग। शादी के समारोह पे फोकस नहीं होना चाहिए। शादी का समारोह इज वेडिंग, इट्स ए 4 घंटे का अफेयर। आज के दिन इससे ज़्यादा नहीं चलता, वो टाइम नहीं है किसी के पास, और शादी तो चलनी है, कई साल चलानी चाहिए। तो फोकस उस पर होना चाहिए कि आगे क्या है। पैसा लिमिटेड है, महंगाई बहुत है, तो ये शादी पे ज़्यादा पैसा डिपेंड करता है आपकी नेटवर्थ का क्या है। मुकेश अंबानी की 0.5% नेटवर्थ लगती है शादी में, तो वो लगा सकते हैं 0.5, और कोई लोग 1 करोड़ डालने में ही हो सकता है उसकी नेटवर्थ का 50, 60, 70% लग जाए। तो फैक्ट ये कि नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बचाना चाहिए पैसा, और कपल को एज ए बोनस देना चाहिए पहली शादी की सालगिरह पे, तुमने कोई क्लेश नहीं किया, कोई सेक्शन 498 नहीं हुआ, कोई अत्याचार नहीं हुआ, दोनों ने शिकायत नहीं करी। क्योंकि मैं तो एक और टेक्निक बताता हूँ, शादी के पहले साल
लड़का लड़की के घर जाना ही नहीं चाहिए, ना माँ बाप को लड़के के ना लड़की को, अकेले रहना चाहिए। और 1 साल बाद वानप्रस्थ, वो जैसे कौन सा था वो, अज्ञातवास के बाद ना फिर मिलना चाहिए, हाउ आर यू करके, और फिर गिफ्ट करना चाहिए कि ये लो 5 लाख बोनस। हाँ, फिर अगले साल कलेश नहीं हुआ, 5 साल बोनस, बच्चा हो गया 5 लाख बोनस। कौन से पैसे से? जो शादी में बचाया था, जो उड़ाया नहीं। तो शादी मजबूत होगी, क्योंकि कलेश तो आगे यही होना है ना पैसे पे। वो मुझे समझ नहीं आता, एक मेड के पैसे क्यों नहीं दे दिए जाते कि ताकि कलेश कम हो जाए। हाँ। लड़की के बाप को वेडिंग में खर्चा इतना करा दिया। मैं ज़्यादा इसमें कोई दहेज प्रथा नहीं बना रहा, लड़के का बाप हो लड़की का हो, वो जिस घर में कलेश होना है ना कि खाना कौन बनाएगा, भाई 5,000 का कुक मिल जाएगा, महीने का 5,000, साल का 60,000, 5 साल का 3 लाख, 3 लाख ही तो हुआ। उसी पे तो कलेश होगा कि कौन खाना बनाएगा नहीं बनाएगा किचन में। तो कुकी रख लो ना, 3 लाख वेडिंग एक्सपेंडिचर से ये वाला स्पॉन्सर कर लो ना। तुमने दिवाली के पटाखे की तरह पैसे चला दिए एकदम, और उसमें भी आधे रिश्तेदार बोल के पनीर अच्छा नहीं था, नमक कम था, या हमें मजा नहीं आया, या फूफा जी नाराज होके चले गए, ठीक है। या कई शादियों में देखता हूँ दारू की नदियां बहा देते हैं, वो भी महंगी दारू जो है, ठीक है। तो भाई किस लिए? अपनी शादी को प्रोटेक्ट करो। तो शॉर्ट आंसर इज बहुत बेर मिनिमम करना चाहिए, लेकिन रीति रिवाज से करना चाहिए। पंडित जी को पैसे देने में वो नहीं करनी चाहिए। लोग पंडित जी के पैसे काटेंगे, यार 1100 में कर ले, 2100 में कर ले, भैया वो शादी को उसको पैसे पूरे दो जितने देने चाहिए, जितने मांगता है उससे ज़्यादा दो, बढ़िया अच्छा काम करेगा, ठीक है। और बाकी जगह जितना बचाना है बचाओ, एंड उस पैसे को बचाकर शादी में ही यूज़ करो, मतलब शादी चलाने में। इंडिया में कई सारे लोग की ये मेंटेलिटी है, मतलब उनके पास में शादी में लगने हैं कम से कम 3 से 4 लाख आज की डेट में कम से कम लग जाते हैं। और एक पैटर्न है शादी का कि ये रस्म करनी है, वो रस्म करनी है, ये देना है, वो देना है, तो ये करना ही पड़ेगा। सेविंग उनके पास में 1 लाख भी नहीं होती है, मैं देखता हूँ कि लोग पास में, लेकिन शादी का बजट उनका 3 से 4 लाख जाता ही जाता है। वो 1 में भी कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन वो नहीं करते हैं क्योंकि समाज क्या कहेगा, समाज के बारे में वो सोचते हैं। और सब लोगों ने किए और उसके हस्बैंड तो उसने भी किए, तो सबका पैटर्न बन चुका है कि करना तो पड़ेगा ही इस तरीके से। तो अगर किसी के पास 1 लाख भी हो और बजट जा रहा है 3-4 लाख का, तो कर्ज लेके करे या फिर उसी में उसे कर लेने चाहिए? ये क्वेश्चन को ही मैं क्वेश्चन करूंगा। लड़का वाला है लड़की वाली है, शादी होने से पहले बातचीत करते हैं, बैठते। तो अगर लड़की वाले या लड़का वाले दोनों में से जो मेरी आइडियोलॉजी मैंने बोली उसको प्रपोज करे कि शादी ऐसे होगी, और लड़की वाले एक्सेप्ट कर लें, या लड़की वाले प्रपोज करें और लड़के वाले एक्सेप्ट कर ले, तो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, कहावत सुनिए। तो फिर कौन सी वो है? प्रॉब्लम ये है कि अगला आदमी नहीं एक्सेप्ट करता, और आप कहते हो मजबूरी क्या है, क्योंकि उसका आपको पैकेज दिखता है लड़के का कि अब खर्चा कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट है, बाकी तो हम निकाल ही लेंगे, तू क्या सोचता है ऐसे। प्रॉब्लम ये, अदरवाइज क्या प्रॉब्लम? अगर दोनों पार्टियों ने अगर इस चीज को, आप शादी मत करो ना ऐसी, क्योंकि जो आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं, वो आपकी बेटी को भी ठीक से नहीं रखेगा। जो शादी से पहले लड़की वाले नखरे कर रहे हैं लड़के वालों के सामने, उनने बाद में भी तुम्हारी लाइफ में दुख ही देना है। शादी से पहले अगर लड़के वाले नखरे कर रहे हैं और एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो उनने मत करो शादी। अब वो सवाल आपने उस टाइम पूछा था ना, शादी करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, क्वेश्चन ही होना चाहिए शादी किससे करनी चाहिए। शादी तो करनी चाहिए, इट इज लाइक गाड़ी खरीदनी चाहिए, खरीदनी कौन सी इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये जो मैं सोशल रिफॉर्मर हूं, चेंज कर दूंगा। आपने जो चीज बताई मजबूरी बताई, येस इट मे बी हैपनिंग इन अ लोअर क्लास जहां एक्सपोजर नहीं है ज्यादा, तो धीरे ऐसा तो ना कि लोअर क्लास के मजे ही होते रहेंगे लाइफ में, कि खाना भी मिल गया, 5 केजी राशन भी मिल गया, लाडली बहना, कहीं ना कहीं उनने भी नाश करना ही है ना अपना। हाँ। अगर इतनी अकल होती तो फिर वो तो इंडिया तरक्की कर ही चुका होता ना, 80 करोड़ लोग राशन तो ना खा रहे होते। तो पहले मिडिल क्लास को सुधरना है ना, क्योंकि पहले कोई एग्जाम्पल सेट करेगा। हाँ। अब रईस अपना खर्चा करते हैं खूब, पर उनकी तो 100 रुपए अगर नेटवर्थ है तो 1 रुपया भी नहीं खर्च कर रहे, 1 रुपया भी नहीं खर्च हो रहा। और जो उनको देखा देखी में वो कहते हैं कि इसने मतलब इतना किया तो हम इतना तो करेंगे। भाई तुम्हारे का तो 100 रुपए का तुम 50 रुपया 70 रुपया खर्च करने को तैयार हो, 100 के 400 कर रहे हैं लोग, जो नहीं वो भी कर रहे हैं। फिर तुम सोचते हो इतना खर्च कर दिया तो पता नहीं क्या सुख मिल जाए मेरी बेटी को, मैंने शादी में इतना खर्च कर दिया, या बेटे को क्या मिल जाए। फिर उनके आगे जाके वो लड़ाइयाँ होती हैं। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि भाई अगर कोई मजबूर कर रहा है, पहले क्लियर कट बता दो, एंड उनको नहीं समझ में आता तो नहीं होगी शादी। अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से मैच करने वालों से शादी करो, लेकिन लालच रहता है दीपक, क्योंकि आपको वो लड़का दिखता है, यार माँ बाप तो बेकार से लग रहे हैं, पता नहीं माँ ऐसे बोल रही, पर लड़का तो
बहुत इतना कमाने वाला खा मिलेगा, चवन्नी नहीं मिलनी तुम्हें। वो सारे के सारा आधा लोन ले रखा है, उसकी माँ ने उसे कंट्रोल करना है, फिर तुम रोगे, फिर तुम कोर्टों में जाओगे, फिर तुम केस करोगे, फिर लड़के वाले रोएंगे हमारे अगेंस्ट ये हो गया। ये पैटर्न दिख रहा है, इसमें कसूर सबका है, लड़के वाले का भी और लड़की वाले का भी है कि भाई तुझे दिख नहीं रहा वो डोमिनेटिंग पेरेंट्स, वो लड़के के सारी खोपचे में लेके बैठे हैं, वो पैकेज नहीं है उसका, वो कंपनी दे रही है उसको, लेकिन आगे वो सेट हो रखा है। कोई ये तक नहीं चेक करता सिविल का वो होता है लोन का ना, कि इसके ऊपर लोन कितना चल रहा है, ये सवाल नहीं पूछते लोग। नहीं पूछते। और उनको लगता है पैकेज है, क्योंकि दिखाया पैकेज जाता है। बैलेंस शीट इंसान की दोनों चीज होती है ना, लाइबिलिटीज भी तो दिखानी पड़ेगी कि भाई इतना लोन भी चल रहा है मेरा। तो ये है। आपने अभी एक बात कही, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, और आपने अपने एक वीडियो में कहा भी था कि इंडिया में शादी लड़का लड़की की नहीं होती, तो परिवारों की भी होती है, तो उनको इतना दिया ही नहीं जाता कि आप दोनों डिसाइड करो कितना होगा, वो फैमिली ही डिसाइड करती है, उनके पास कोई रोल होता ही नहीं है। तो फैमिली को मेन हमें यहाँ पर राय देनी है, जो मानने को तैयार ही नहीं है। See, India is not India. India is India 1, India 2, India 3 and then there's Bharat 1, Bharat 2, Bharat 3. तो 140 करोड़ को ना जनरलाइज नहीं कर सकते। ये स्टोरियां जो हो रही हैं डिपेंड करता है कौन है। लड़की का पैकेज 38 लाख रुपए का है, 30 साल उम्र हो रखी है और बड़े शहर में काम करती है, उसके माता पिता का कोई लीवे नहीं है उसकी लाइफ में, कर लेगी जिससे करना है उसको। छोटे शहर का है, वहीं रह रही है, ये है, डिपेंड करता है ना। वो जो माता पिता का लीवरेज है ना बच्चों पे, वो इक्वल नहीं है पूरे कंट्री में। कहीं माता पिता ओन देयर किड्स, कहीं किड्स आर अपने में ही वो। तो दैट्स वाइज बहने से इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3, तो कौन से शहर की बात हो रही है, किस कल्चर की, किस कम्युनिटी की, किधर। उड़ीसा के अंदर अलग स्टोरी प्ले आउट हो रही है, महाराष्ट्र के अंदर लातूर एंड मुंबई विल बी डिफरेंट। वही चीज उत्तर प्रदेश एक अपने में ही उत्तर प्रदेश है, वो तो एक अलग ही यूनिक वो है, ठीक है। बिहार का अपना कुछ है, मध्य प्रदेश में अलग वो होंगे, क्योंकि समाज की एस्पिरेशंस और वो अलग अलग हैं। एंड गुड़गांव में कुछ अपना चल रहा है। तो ये जो आपने सवाल है, ये इजीली आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज भांति भांति का प्रोग्राम चल रहा है। बट ये कि मैं ये पूछ रहा हूँ जो सवाल में प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको अपनी मर्जी से शादी करनी है कर लो, कोई कनपट्टी पे बंदूक तो लगा नहीं सकता, और नहीं करनी मत करो, और करके भी नहीं चल रही तो तोड़ दो। भाई तुम्हारी मर्जी है, जो करना है कर लो ना। मतलब यहाँ पर मॉरल साइंस टीचर बनने का किसके पास है? लड़कियां खूब ऐसी हैं, हाउसवाइफ हैं, कुछ काम नहीं करती, शादी कर ली, बड़ी खुश थी, और 6 महीने बाद मजा नहीं आया, बोलो पापा शादी कैंसिल। पहले बच्चे खेलते थे किसी टाइम पे ना, बोल पेंसिल पेंसिल तेरी शादी कैंसिल। उतनी ईज के साथ शादी कैंसिल हो रही है, बोल पेंसिल तेरी शादी कैंसिल, ऐसा हाल चल रहा है। क्या इनको कोई गाइडेंस मतलब गाइडेंस सीख नहीं कर रहे हैं? गाइडेंस तो देखो, सोए हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक करता है उसको कैसे जगाएं? हाँ, वो जागेगा भी नहीं। राइट चल रहा है जी। अच्छा, हमने शादी की बात की, एक सही पार्टनर चूज़ कैसे करें, क्योंकि इस पर भी काफ़ी आपके वीडियोज़ है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया एडवाइस आपने दी है। यहाँ पर भी आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसी एडवाइस दीजिए कि क्या 3 से 4 चीज़ ऐसी हो जो देखनी चाहिए अपने पार्टनर में। सही पार्टनर चूज कैसे करें? पहले सवाल पूछे, क्या आप सही हैं खुद? नहीं, सवाल होना सही चाहिए। पार्टनर तो आपको चाहिए, पर क्या आप सही हैं खुद? खुद तो अगर इंसान, मतलब अब क्या वर्ड यूज करूं, ऐसा है, पार्टनर बड़ा मस्त चाहिए। पार्टनर कौन सा चाहिए? क्योंकि वो हमारे आचार्य जी ने बताया, जो आपको ऊपर ले जाए। तो आप तो गिरे हुए हैं, उन्हीं ने सिखाया है, और हर आदमी सीख कर रहे हैं। 5 करोड़ लेके बैठे हैं वो, ठीक है, और भी बहुत लोग हैं उनके बुद्धि विवेक चेतना, तो उनने सिखा दिया कि पार्टनर ऐसा लो जो आपको ऊपर ले जाए। तो आपने ऐसा पार्टनर ढूंढने की कोशिश करी, ऐसा मिला भी, पर रूल तो दोनों के लिए अप्लाई करता है ना। ये पार्टनर है, ये दूसरा पार्टनर है, तो ये पार्टनर कौन सा चूज करे जो आपको ऊपर ले जाए? ऊपर वही ले जाएगा जो ऊपर होगा। अब ये ऊपर है, तो ये आपको मिल गया, वेरी गुड, लवली, मिठाइयां बांटो, पर इसको कौन ऊपर ले जाएगा? हाँ, जो ऑलरेडी ऊपर है, ये तो ऊपर है। तो जब इसको लगेगा कि यार मेरे को ही इसको झेलना पड़ रहा है, फिर ये शादी का फिर कोई और ढूंढेगा। इसको भी तो ऊपर जाना है ना, सबको ऊपर जाना है। और ये ऊपर जाने के चक्कर में कोई असली वाला ऊपर चले जाते हैं, जो हमने हाल में अनफॉर्चुनेट केस देखा। ये ऊपर जाना, पार्टनर चूज करना,
कैसे पार्टनर चूज करें भाई? यू विल गेट द पार्टनर यू डिजर्व, ओके, you will get the job you deserve, you will get the money you deserve, you will get the shohrat you deserve, you will get the happiness you deserve. Only thing you have to do is raise your level. बस अगर आप मुझे एक चीज बताओ, आप 50,000 रुपये कमाते हो, कोई 1 लाख कमाता है, कोई 5 लाख कमाता है, एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो पार्टनर चूज करने में कुछ तो फर्क पड़ता होगा ना क्वालिटी में। मैं सीधी पैसे की बात कर रहा हूँ। मैंने हाइजीन लेवल्स, सेक्सीनेस लेवल, खुशबूदार लेवल्स, पर्सनालिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सब तो डाला ही नहीं, बॉडी और ये परिवार और वो ये सब डाला ही नहीं। मैं सिर्फ पैसे की बात करता हूँ। जो इंसान 50,000 रुपए कमाता है महीने के और एक 5 लाख कमाता है, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा रखा है मैंने इसमें ताकि समझाने के लिए, ठीक है? तो फर्क पड़ेगा ना कि यार पड़ेगा। ये अब जिसका पिताजी अमीर है गरीब है फिर फर्क पड़ेगा। शक्ल कैसी है, अकल। तो आज अगर आप अपने आप को शीशे में देखो तो आपको 2 सेकंड में शक्ल दिख जाएगी आपकी कैसी है। अकल आपको पता है कितनी है, तनख्वाह आपको पता है कितनी है, परिवार आपको पता है मेरा कहाँ है। पिताजी को सबको पता होगा ना, किसान का बेटा हूँ, बहुत बड़े अधिकारी ग्रुपे का बेटा हूँ, बिजनेसमैन का बेटा हूँ, रेलवे के क्लर्क का बेटा हूँ, टीटी का बेटा हूँ। सबको पता है पिताजी कुली हैं या पिताजी बिजनेसमैन है, हमारे प्लॉट हैं, किले हैं, पैसा है, डीमैट है, सब बच्चों को पता है। कोई ऐसा तो नहीं जिसको 25 ईयर 27 ईयर को पता नहीं कि मेरी फैमिली कौन सी है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी मम्मी का नेचर पता है, सब पता है ना कि कैसे कहाँ रहते हैं हम, कौन सी गली में रहते हैं, कौन से मोहल्ले में रहते हैं। तो ये सब का मिश्रण होने के बाद ऐसे से ही कुछ में कर लेनी चाहिए शादी, ठीक है? एल्टो वाले को मेबैक और रोल्स रॉयस के चक्कर में नहीं घुसना चाहिए। तो तुम एल्टो में घूम रहे हो, डिजायर तक देख लो यार, कौन मना करता है? डिजायर में घूम रहे हो तो क्रेटा तक सेटल कर लो। क्रेटा के अंदर हो तो एक्सयूवी 700 में तक घूम लो। एक्सयूवी 700 तक का प्रोग्राम चल रहा था, चल फॉर्च्यूनर में देख ले कोई। पर भैया एल्टो वाले को चाहिए, मेरे को रोल्स रॉयस मिलेगी तो कभी नहीं मिलने वाली। तो व्हेन यू सर्च फॉर अ गाड़ी तो बोलेगा ऑब्जेक्टिफाइंग ऑफ वुमेन एंड मेन कर रहा है, नहीं। व्हेन यू लुक फॉर अ गाड़ी, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू सी? यार मेरे पास पैसे कितने हैं। राइट। अब आप देखते हो कि 10 लाख हैं तो 10 लाख में आप 12 लाख तक हाथ मार लोगे, 13 लाख तक मार लोगे, 8-9 लाख की देख लोगे, फिर बोलोगे मुझे चाहिए क्या? सेफ्टी फीचर्स देखने में कैसी है, प्रायोरिटी क्या है। कई अभी आप, मैं जेंडर बायस नहीं कर रहा, बट जनरली लड़कियों से आप गाड़ी सिलेक्ट कराओ, जब एवरेज बहुत टेकी लड़कियां भी होती हैं, आई एम नॉट सेइंग कि 2% 5%, वो लुक्स पे जाएंगी। ऑब्वियसली गाड़ी इतनी अच्छी दिख रही है, BMW नहीं, चाहे उस बजट में भी लुक्स पे जाएंगी। लड़के हो सकता है लुक्स के साथ साथ कुछ टेक्निकलिटी पे जाए, क्योंकि उन्हें उसमें एक्सेलरेटर 0 to 100 ये वो सब काम भी करने। तो लड़कियों का आप देखो कि कोई भी चीज को पिंक कर दो 20% महंगा बेच दो। तो वो है उनका वो उस तरह से देखा जाता है। तो लड़कियां अपना कुछ देखती हैं, लड़के अपने कुछ देखते हैं। लड़कियां तो ये भी देखते हैं कि मेरी सास कैसे, क्योंकि उसको सास के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करना है, लड़के को नहीं करना। तो व्हेन यू सी कि पार्टनर के लिए क्या चेक करें, सबसे पहले आप अपने को चेक करें, ओके, अपना ऑडिट करें जी, और उसके हिसाब से एक कैरेक्टर स्केच बनाएं और उसमें लिखें कि ये मेरे नॉन नेगोशिएबल्स हैं और यहाँ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके। और फरमाइशी प्रोग्राम में 3 चीजें लिखें बस। कि अगर जैसे लड़का लड़की सेलेक्ट कर रहा है तो एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए सबसे पहले कि लड़की वर्किंग चाहिए या हाउसवाइफ चाहिए। ये कोई सी मिल जाएगी करके चलते हैं लोग ना, कि अगर सुंदर है तो हाउसवाइफ भी चलेगी, पर सुंदरता कम है तो फिर पैसा होना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा स्कीमिंग, मैनिपुलेटिव, ग्रीडी हो चुके हैं लोग, मतलब लड़के भी और लड़कियां भी। इसीलिए ये सवाल का आंसर करने का मन ही नहीं करता ढंग से मुझे बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, बट देन वो कंसल्टेशन में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और कोर्स के माध्यम से मैंने बताया, जैसे प्री मैरिटल कंसल्टेशन कोर्स अगर लोग ले सकते हैं मेरा, तो वो रिकमेंडेड है जी, लिंक के हिसाब से या जैसे भी ले सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ज़्यादा मिसमैच ले लूँगा और मुझे मिल भी जाएगा तो मैंने किसी का बेवकूफ़ बना दिया, उसको शादी के बाद पता चल जाएगा, फिर कलेश होगा। ये इट इज नॉट अबाउट अ सेल्समैन थिंग हैपनिंग ना, कि मैंने आपको कुछ चिपका दिया और फिर चल पड़ा। अरे भैया शादी है, अभी मैंने सेल्समैन ही दिखा दिया आप पे कुछ भी करके, और मेरे को बड़ा अच्छी बार्गेन डील मिल गई इन फॉर्म ऑफ की वो, उसके बाद आई डोंट लिव अप एंड डोंट वर्क हार्ड,
या यू रियलाइज कि यार ये तो बहुत खराब हो गया, तभी तो शादियां टूटती हैं। व्हाई कांट पीपल बी रियलिस्टिक? व्हाई कांट अ मैन हु अर्न्स 2 लाख सेज मैं तो 1.5 लाख ही कमाता हूँ? क्योंकि एक्चुअल में अगर अकाउंट में मेरे 1.5 आ रहे हैं तो 1.5 बताओ ना। लोग अपना पैकेज को, मैंने देखा है लड़कों का, और वो लड़की वालों को भी पता है, वो उसको 0.75 वैसे ही कर लेते हैं। अगर लड़का बोलता है मेरा पैकेज 20 लाख का है तो लड़की वाले उसको 15 लेके चलते हैं वो। लेकिन फैक्ट ये है कि वो है 11 ही। ठीक है, फैक्ट है कि वो है 11 ही। हाँ। और 11-12 का है और मिलता मिलाता 8-9 है, फिर वो बम फूटते हैं उसके बाद। क्योंकि वो और उस 9-10 लाख में भी उसने ईएमआई बांधी होंगी अपने माता पिता के नाम की। तो फिर वो जाके बोलती है, तो मेरा एक वीडियो था, अच्छा किया, चुसा हुआ गन्ना, चूसे हुए गन्नों की शादी हो जाती है। भी गन्ना है ना, तो पहले से चूसा हुआ है वो। अब देन यू स्टार्ट डूइंग, जूस ही नहीं निकल रहा है, ये तो पहले ही निकाल लिया किसी ने। पहले तो बहुत जूस दिख रहा था, कहाँ गया? ये हो रहा है। जी, तो इसका क्लियर आंसर ये हो सकता है कि पहले तो आप अपने आप को देखो कि आप में वो चीज़ें हैं जो आप चाहते हो, उसके बाद में फिर आप बेटर। इसमें भी एक दिक्कत क्या है, लॉट ऑफ पीपल आर वेरी स्मार्ट एंड यंग एंड दे अंडरस्टैंड दिस। यूथ बेवकूफ़ नहीं है, बट इसमें एक कैच क्या है, क्योंकि हर चीज़ में बहुत कैच है। मेरी हर वीडियो, हर बात में हायर ऑर्डर थिंकिंग करनी पड़ेगी, एक बात पे नहीं छूट सकती। तो आप जैसे ही समराइज करने की कोशिश करोगे कि मैंने समझ लिया, मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ आप अपनी वैल्यू बढ़ाओगे तो आप अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर लोगे। बट प्रॉब्लम यही है कि बच्चों, क्वेश्चन पेपर का टाइम कम है। 26 में जो वैल्यू है उससे वैल्यू से शादी कर लो। हाँ। और अगर 26 से तुम्हारी वैल्यू 30 में अच्छी हो जाए तो उसका सौभाग्य जिसने तुमसे करी थी, उसने उस घोड़े पे पैसे लगाए थे जिसने डरबी नहीं जीती थी अभी। हाँ। उसका भी तो रिस्क था ना। तुम यहां थे, वो यहां थी, या जहां भी, हाँ। उसने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। अब तुम यहां से भैया यहां भी जा सकते थे, तुम यहां से यहां भी चले गए। हाँ। अब लोगों का प्रॉब्लम क्या है, लोग कहते हैं कि मैं अभी यहां पे हूं और अब मैं यहां पे हो जाऊंगा तो मुझे ये मिलेगी। पर प्रॉब्लम क्या है कि वो पहले ही बुक हो जाती है। जब आप ऊपर जाते हो उम्र भी तो चलेगी ना। लोग आइसोलेशन में देखते हैं कि मैं बेटर हो रहा। लड़कियों के साथ बहुत प्रॉब्लम है। लड़की सोचती है कि मैं ना और पढ़ लूंगी और मेरी तनख्वाह हो जाएगी और हो जाएगी। फिर मैडम आप 29-30 की होगी तो वो जो लड़का आपकी स्टेटस, सैलरी और पर्सनालिटी के हिसाब से मिलना चाहिए था, वो लड़का पहले बुक हो चुका है। अब वो अवेलेबल नहीं है। अब मार्केट में नीचे वाले अवेलेबल हैं और लड़कियां नीचे शादी करते जान निकलती। इज ए फैक्ट। एवरी फीमेल वांट्स टू मैरी अप। दैट इज इन ऑल कल्चर्स, ऑल कंट्रीज, एंड आई ऑल्सो फील इट्स नथिंग रॉन्ग, इट इज गुड एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। फीमेल शुड मैरी अप, मेन मैरी डाउन। दे नो इट बिकॉज दे नो कि भाई ठीक है, तेरे को कुछ तो गेन मिले, क्योंकि भाई बाकी चीजें तो बच्चे तूने करने हैं। लाइफ में काफी स्ट्रगल, सेक्रीफाइस रहेगा, इनिशियल पार्ट में तो जरूर रहेगा। तो दिस इज हाउ द कल्चर्स हैव बीन कि भी लड़की वाले, लड़की थोड़ा ऐसे और लड़के ये। पर लड़की सोचती है कि मैं आज यहाँ हूं तो मुझे इतना ही तो लड़का मिलेगा आप में, तो अगर मैं यहाँ बन गई तो मुझे ये मिलेगा। तो वो यहाँ से यहाँ जाने की जर्नी में टाइम बहुत लग जाता है। तब तक वो यहाँ वाले पहले ही बुक हो चुके हैं। करेक्ट। तो टाइम स्पेसिफिक भी चीज है ये। ओके। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू जस्ट टेक इट। ओके ओके, ब्रिलियंट सर, क्या जवाब दिए सर। अभी हम ऑडियंस के कुछ क्वेश्चन लेंगे। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी में डाला था कि अमित जी सागवान हमारे चैनल पर आ रहे हैं और आप अपने कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो ऑडियंस के क्वेश्चन को हम बहुत ही शॉर्ट में कवर करेंगे, तो उनके क्वेश्चन हम अभी लेते हैं। तो किसी ने क्वेश्चन किया है, एज अ मिडिल क्लास बॉय आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज लाइक कांट बाय लैपटॉप एंड कुडंट कंटिन्यू माई फर्दर स्टडी एज वेल, आई फील स्ट्रेस। तो ही इज गरीब, ही इज नॉट मिडिल क्लास। प्रॉब्लम ही है, सारा प्रॉब्लम ही ये कि मिडिल क्लास को लोगों ने तुच्छ समझ लिया है। ठीक है, और जबकि मिडिल क्लास इज लाइक वेरी गुड मार्क्स, वेरी गुड है वो। एंड मिडिल क्लास तो आपने सी अंडरस्टैंड करो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसको मैं डायरेक्ट को जवाब नहीं दे रहा। इट्स अ लाइफ में सेटिंग का क्वेश्चन। ठीक है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, रिच। आप होल लोअर क्लास, पुअर, आपने अपने आप को मिडिल क्लास समझ लिया, जो खुद ही बहुत बड़ी डेफिनेशन है। अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। और सिंस आपने अपने आप को मिडिल क्लास समझ लिया तो उसके ऊपर अब रिच ही तो है। तो ये मैं यहां पहुंच गया हूं, बस यही तो है। तो इस चक्कर में भाई अभी बहुत मेहनत करनी है। इफ यू कांट गेट देन वर्क हार्ड 16 आवर्स अ डे। आज इंडिया में 700 रुपये दिहाड़ी मिलती है एक दिन के काम की। ठीक है, अगर आप 30 दिन काम करते हो तो 21,000 मिलती है और 16 घंटे काम करना चाहिए। तो 8 घंटे दिहाड़ी पीटो, 8 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे सो जाओ और 21,000 रुपये ले लो और कमा लो। जब आपका
पिताजी देखेगा इतनी मेहनत करता हुआ तो पैसे दे देगा वो। पहली बात, अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो किस चीज़ के लिए चाहिए? पॉर्न देखने के लिए चाहिए या सॉफ्टवेयर लगा के एडिटिंग का कोर्स सीखने के लिए चाहिए? तो अगर आप प्रपोजल लेके जाओगे पिताजी के पास कि ये वाला लैपटॉप चाहिए, इससे मैं ये करूंगा, इतने दिन में इतने पैसे कमा लूंगा और मैं आपको पैसे दे दूंगा और ऐसे कर लूंगा। दीपक आप बताओ, आपकी अपनी जर्नी भी तो ऐसी रही है। यू स्टार्ट विथ समथिंग एंड देन यू क्रिएट मनी एंड अर्न एंड अर्न एंड अर्न एंड देन यू रीच ए लेवल ना। ये मेरे को मिल नहीं रहा, नहीं तेरे को मिल जाएगा तो एलन मस्क बन जाएगा, ये बता क्या मिल रहा है? अगर मिल जाएगा और तेरे में टैलेंट है इतना, उसका एलन मस्क का 1/1000 भाई बहुत लोग हैं इंडिया में पैसे लगाने के लिए। इंडिया में वेंचर कैपिटल मनी और पैसे लगाने के लिए बहुत है, टैलेंट नहीं है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। टैलेंट पे खूब पैसा लगाने को लोग तैयार है जी। या एक है कि जी डेट ट्रैप में वो फंस चुका है, 2 लाख की लोन है उसके ऊपर और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। कैसे करूं, क्या करूं? मंथली EMI 18,000 हो चुकी है, घर वालों को पता नहीं, प्लीज़ कोई सॉल्यूशन दीजिए। तो ट्यूशन पढ़ानी शुरू करो और यूपीएससी की कोचिंग करनी शुरू करो। और अपना एक तो प्रॉब्लम क्या है, यूपीएससी की अगर मेरे को पढ़ाई करनी है तो 12 साल में इंसान फर्स्ट क्लास से 12th निकल जाता है। 12 साल में, और लोग 12 साल यूपीएससी की तैयारी भी कर लेते हैं, ये भी एक फैक्ट है। कहाँ तो तुम फर्स्ट से 12th निकल गए और यहाँ तुम 12 साल यूपीएससी की तैयारी कर एक ही में रह गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जहाँ भी तुमने तैयारी करनी थी, जो भी तुम्हारे नोट्स वोट्स बनने थे, यूपीएससी का सिलेबस क्या हर साल चेंज हो रहा है? वही सिलेबस है इतने सालों से। वो ज्योग्राफी के अंदर वही 200 क्वेश्चन है, ठीक है, वही सबके पैम्फलेट्स हैं, सब कुछ है, थोड़ी जनरल स्टडी और जीके चेंज होती रहती है। तो भाई तुम अपना लोगों को कोचिंग देनी शुरू करो, पढ़ाई करानी शुरू करो। और तुमने अगर यूपीएससी में इतना ज्ञान हासिल कर लिया है और तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ तो तुम किसी को कोचिंग देके, ट्यूशन देके पैसे नहीं कमा सकते, तो फिर तुम्हारा इसीलिए तो फेल हो रहे, कुछ आता ही नहीं तुम्हें। तो दे शुड जस्ट स्टार्ट अर्निंग इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, उससे उसका स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस कम नहीं होगा, उसका चॉइस नहीं है कोई और। ठीक है। वी शुड नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड अदर थिंग्स, वी शुड जस्ट थिंक कि व्हाट चॉइसेस डू आई हैव इन लाइफ। ओके। एक और ने पूछा है, कुछ पैसा बचता नहीं है और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ही सारा पैसा खर्च हो जाता है, और क्या एक मिडिल क्लास आदमी मारवाड़ियों की तरह बिजनेस कर पाएगा, कर सकता है? सी ये जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है ना, ये आई रिफ्यूज टू आंसर दीस थिंग्स, बिकॉज क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछने वाले को कभी मत बोलो कि क्वेश्चन नहीं, तुम्हारा सारा थॉट लेवल ही बेकार है। तुम्हें क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा का वेट कर रहे हैं कि कोई बोलेगा हाँ कर सकते हो बच्चों, तब करोगे। उठो, बुद्धि विवेक चेतना जगाओ और अपना बिजनेस। क्यों भाई, वाई आर यू वेटिंग फॉर समबडी? तो करना है कर लो, उसकी तरह कर सकते हैं, इसकी तरह कर। प्रॉब्लम क्या होगी, लोग गरीब माँ बाप के पैदा हो गए हैं एंड दे जस्ट कांट डाइजेस्ट दिस फैक्ट इन लाइफ। यस, वी आर 1 जनरेशन 2 जनरेशन बिहाइंड, नहीं भाग सकते, नहीं वो ले सकते, क्योंकि अंदर से ना ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी है तो वी आर नॉट सपोज टू शेम एनीबडी, कि इट्स लाइक अमेरिका और यूएस में या हर जगह डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए कि भाई कोई गरीब है अमीर है सब अपना काम कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। पर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कैसी है भाई, तुम जो झाड़ू मार रहा है इंडिया में, क्या उसको बहुत मजे आ रहे हैं? लेकिन अब झाड़ू मार रहा है, अब वो ये पूछे कि मैं ही क्यों झाड़ू मार रहा हूँ, क्या मैं जहाज उड़ा सकता हूँ? भाई उड़ा सकता है तू जा ATPL कर, लाइसेंस कर, पैसे दे, ये दे। अब पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो फिर तू नहीं कर सकता। आस्किंग दिस क्वेश्चन इज शियर, आई शुड नॉट यूज द वर्ड, बट कोई अदर वर्ड आ नहीं रहा, स्टुपिडिटी। भाई तुम्हें किसने रोका है कुछ भी करने से? पर मैं फिर हम कर ही नहीं सकते, तो मारवाड़ी ही तो कर सकता है, क्योंकि वीडियोस बने हुए हैं, मारवाड़ी बिजनेस ऐसे हैं, वो हैं मोटिवेटर्स। सारा सत्यानाश यूट्यूब पे इन सारे मोटिवेटर्स ने कर रखा है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, अपने चैनल पे ले लूंगा, तुम्हारे पे नहीं लूंगा, ठीक है। सारा सत्यानाश ये, और क्या एंगेजमेंट के नाम पे सबसे बेस्ट क्या है, यूथ है, कुछ ज्ञान ले लो, कुछ इनको कोई ऐसी चीज बता दो दीपक इनको जहां इन्हें काम ना करना पड़े। एक्चुअल में तुम्हारे साथ गलत हुआ, या फिर इनको शॉर्टकट फॉर्मूले दे दो, 5 तरीके अमीर बनने के, 12 तरीके लड़की को काबू करने के लिए, नए साल में ये अपनाएं, ये करें, वहाँ ये करें, ऐसे करें, वैसे करें। सारा कंटेंट ये देख देख के फिर इनको लगता है कि हम कहीं पहुँच जाएंगे लाइफ में, या और इनको बोलते सिंस वी डोंट कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, तो हमसे तो कहाँ हो पाएगा। भाई ये जो इतने लोग बिजनेस चला रहे हैं, क्या सारे मारवाड़ी ही चला रहे हैं? नहीं, कोई तो और चला रहा होगा, कोई और भी छोटा मोटा, और तुम्हें इन्हीं के लेवल का क्यों बनना है? मतलब कोई यूट्यूबर बनना शुरू करे तो मिस्टर बीस्ट को ही पीछे करे,
या कोई और अपने जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा है, भाई तुम स्टार्ट करो ना, कहीं जहाँ जर्नी ले जाए। तुम अगर 50,000 कमा रहे हो यूट्यूब से, उससे सेटिस्फाइड हो जाओ, कुछ और कर लो, फिर उसमें स्टैग्नेशन आ गया, कुछ और कर लो। ये लोगों से परमिशन सीख क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम करना कुछ नहीं चाहते। हमारे जैसे तो सब बोलेंगे हाँ बन सकते हो अब आगे, या ये बोल देगा नहीं बन सकते। हाउ डज द आंसर अफेक्ट यू? You can, like I say, I'm a consultant, I'm a guruji, I'm an amplifier. आपका करंट कम है तो मैं आपका बढ़ा सकता हूँ, आप कुछ कर रहे हैं तो कर सकता हूँ। जिसके में करंट आ ही नहीं रहा, तार डला ही नहीं है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? जो जीरो है, जीरो को आप 10,000 से मल्टीप्लाई करें या 10 लाख से करें, आंसर जीरो ही है। लेकिन अगर जीरो से कुछ भी ऊपर है, पॉइंट भी कुछ है, मतलब इट्स नॉट जीरो, उसको ऊपर ले जाया जा सकता है। तो जो आदमी गड्ढे में गिरा हुआ है और बस वो बाहर निकल कर क्या होगा, ये कुछ कर नहीं रहा, क्यों कोई निकालेगा उसे? पीपल वॉन्ट, सी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज विल कम एट ए कॉस्ट। पीपल आर थिंकिंग कि कोई फ्री में कुछ कर देगा। सबसे बड़ा तो ये आधा तो यूट्यूब का भी उस तरह वो है ना, जब कर रहे थे कि लोगों का भला। यूट्यूब पर एवरीबडी इज देयर टू मेक मनी, उसमें लाइक एवरीबडी इज देयर टू मेक मनी इन हॉस्पिटल्स ऑल्सो, पर उसमें लोग बच जाते हैं, वैल्यू एड हो रही है उसमें, बच जाते हैं। नोबडी इज देयर टू डू थिंग्स ओनली फॉर द अदर पर्सन। घबरा गया होगा बेचारा जिसने, जो अगर वीडियो देख रहा होगा, उसका क्वेश्चन हमने लिया है। तो सर अब हम एक गेम खेलेंगे, और या थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा ये, क्योंकि आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, दोनों साइड देखते हो, या दोनों साइड देख ही नहीं सकते। ये गेम है दिस और दैट, या तो ये या फिर ये। यहाँ पर आपको अपनी चॉइस बतानी है, ना कि लोगों को हम एडवाइस दे रहे हैं कि अगर मैं हूँ तो कि मैं क्या प्रेफर कर रहा हूँ, इस तरह से। स्टार्टिंग अ बिजनेस और ग्रोइंग इन जॉब? बिजनेस। लोन्स और लिविंग डेट फ्री? डेट फ्री। कैश और डिजिटल पेमेंट? डिजिटल पेमेंट। ओके। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट? प्रॉपर्टी। पहले क्या कराना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ, लाइफ का हम टर्म में ही कह रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस ही एक तरह से, पहले हेल्थ कराना चाहिए। हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। ओके, मैंने क्लियर बता दिया, लॉजिक ये, हेल्थ में आपको पैसे देने हैं, हाँ, और लाइफ में ये आपको नहीं मिले, किसी और का नुकसान हुआ, तो सबसे पहले अपना बचाना है। लॉजिक है ना? लॉजिक है, लॉजिक है। पहले हेल्थ, क्योंकि हेल्थ में कुछ हुआ तो खर्चा जेब से निकलेगा। हाँ। लाइफ गई तो आपका नुकसान तो नहीं हुआ। मेरे लिए मुश्किल नहीं हो रहा, मेरे लिए इजी है। हाई रिस्क और हाई अवॉर्ड, या फिर लो रिस्क और बैलेंस्ड लाइफ, आप क्या चूज करोगे? लो रिस्क एंड बैलेंस्ड लाइफ। ओके। लिविंग इंडिपेंडेंट और लिविंग विथ पेरेंट्स? इंडिपेंडेंट। ओके। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली। ओके। अब एक लाइन में या एक शब्द में आंसर करना है। क्या आपने वो सब कुछ पा लिया जो आप पा सकते थे? नो। ओके। अपने बच्चों को मनी के बारे में सिखाने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है? अगर 1 से 2 लाइन उनको बतानी हो तो क्या बताएंगे? उनको कुछ नहीं सिखाना। हाँ, उनको कुछ नहीं सिखाना, खुद बी वेरी प्रूडेंट अबाउट इट। दे आर वॉचिंग एज अ पेरेंट, किड्स वॉच, यू जस्ट डू द राइट थिंग, दे विल फॉलो यू, व्हाटएवर यू वांट टू टीच देम। टुडेज जनरेशन इतना आसान नहीं है उनको कुछ सिखाना बताना, जस्ट डू द राइट थिंग। इफ दे सी द रिजल्ट्स ऑफ व्हाट यू आर डूइंग are good, they'll follow you. If they will see the results of you are not good, then they will go to people like me and ask you what is the right thing, and that is what is happening. Okay. एक लाइन में अगर अपने यंगर सेल्फ को एडवाइस देनी हो कुछ, तो आप क्या दोगे? ये ऐसे ही ना, ये सेक्सी क्वेश्चन होते हैं तुम लोगों के, यंगर सेल्फ को एडवाइस, कोई मीनिंग ही नहीं है एडवाइस देने की। अच्छा, कुछ नहीं दोगे? कोई वो रीजनिंग कुछ देंगे नहीं, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, बिकॉज यंगर सेल्फ को एडवाइस जाके देने का कोई, ये क्वेश्चन जो है ये मीनिंगलेस है। लाइफ इतनी डायनेमिक है, कुछ भी एडवाइस नहीं दे सकता, क्योंकि जो जैसे प्ले आउट करी उससे लेसन लर्न करके आगे को, तो क्योंकि ये सुनने में लगता है कि हाँ मैं अपने आप को बोलूंगा कि ना अपने दिल की सुनो, अपने मन की, बकवास है। कोई अपने दिल की नहीं सुनने देता। अपने जब भी दिल की सुनोगे माँ बाप आ जाएंगे, बीवी आ जाएगी। शादीशुदा वालों से पूछो, अपने हेड मसाज नहीं करा पाते, ना ही बाल काटने का कहते हैं सर कुछ और करूं, बीवी ने बोला सब्जी लेके आना है। क्या एडवाइस कोई किसी को देगा? लाइफ में ऑलवेज बी फॉरवर्ड लुकिंग, पीछे का तो देखने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा क्या यंग सेल्फ थी और क्या था। ओके, ठीक है।
ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई कोट कह सकते हैं, लाइन कह सकते हैं, कोई मंत्रा कह सकते हैं जिसने आपके बुरे टाइम में आपका साथ दिया, आपको उसने थोड़ा हिम्मत दी, ऐसी कोई चीज़? बुरा टाइम तो मेरे को कोई लगता ही नहीं बुरा टाइम आपका आई ही नहीं कभी लाइफ में सर? सी इट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज बुरा टाइम। आप पैसे कम कमा रहे हैं, क्या बुरा टाइम है? आपकी तबीयत खराब है तो क्या बुरा टाइम है? आपकी इज्जत नहीं हो रही तो क्या बुरा टाइम है? बुरे टाइम को सी, अच्छा टाइम बुरा टाइम का कंसेप्ट ही बहुत खराब है। टाइम टाइम ही होता है। हाँ। बुरा टाइम सो कॉल्ड आप बोलते हो, उसके बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है? वो खत्म हो जाता है। हाँ। और अच्छे टाइम की सबसे बुरी चीज क्या है? वो भी खत्म हो जाता है। तो ये अच्छा टाइम बुरा टाइम कुछ नहीं। आपका अगर लेट्स से यूट्यूब का एग्जांपल ले, जो पब्लिक डोमेन के अंदर ही है, आपके सब्सक्राइबर्स भाग रहे हैं तो आप कहोगे अच्छा टाइम है। अरे वो टाइम सबसे टेंशन का होना चाहिए, क्योंकि वो आगे नहीं भागेंगे। आपको पता होना चाहिए क्यों भाग रहे हैं। हाँ। घटिया कंटेंट, ठीक है, ज्यादा भागता है तेज, ठीक है, अच्छा कंटेंट नहीं भागता, ये एक फैक्ट है। वो कंट्री का लेवल जब चेंज हो रहा होता है तब कोई किसी का कुछ पैटर्न इमर्ज करता है। देयर इज सो मच दीपक रैंडमनेस एट प्ले दैट इन सवालों पे, इन चीजों पे 1 मिनट लगाना टाइम वेस्टेज है। बिकॉज क्या फर्क पड़ता है? आप बुरे टाइम में सीखते रहो। सीखने में किसका बुरा टाइम होता है? अगर अभी किसी का सो कॉल्ड बुरा टाइम चल रहा है, उसने पॉडकास्ट देख लिया, सुन लिया, कुछ सीख लिया, तो उसमें बुरा क्या है? तो बुरे टाइम में क्या? सीखते रहो। अच्छे टाइम में क्या? सीखते रहो। और बुरे टाइम में काम करते रहो, अच्छे टाइम में काम करते रहो। क्या बात है। यहाँ पे एडवाइस मुझे मिल गई है वैसे, एक क्लियर आंसर इसमें निकल करके आया था एक, कि बुरे टाइम की अच्छी बात ये कि निकल जाएगा, है ना। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक आपको हिम्मत दे सकता है। और अच्छे टाइम में आपको अच्छा टाइम लग रहा है, लेकिन इसके बाद बुरा टाइम आना है, तो उसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर रहो। तो टाइम नहीं होता, टाइम वैसे ही रहता है, आप उसमें कैसा रिस्पॉन्स करते हो और आपकी थिंकिंग कैसे रहती है, वो मैटर करती है। जी सर। और लास्ट में अगर कुछ कहना चाहो ऑडियंस से तो? कि आपका ऑडियंस का एज ग्रुप क्या? मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। मेरी ऑडियंस का एज ग्रुप है 13-14 साल से लेकर के तो 25-30 साल के बीच में ज़्यादातर ऑडियंस जो है 25-30 साल हाँ के बीच में। हाँ जी। पहली चीज़ करना चाहता हूँ, ध्यान से अगर वो सुने, 2-3 मिनट में बता दूंगा। फर्स्ट थिंग इज पढ़ाई कर लो जितनी होती है, और जब वो एज हो जाए तो वो टाइम नहीं है अब सीखने का है। डिग्रियों के पीछे मत भागो, सर्टिफिकेशन के, क्योंकि जॉब मार्केट के अंदर कोई 35 साल का आदमी नहीं, जिससे पूछा जाता है तेरे नंबर कितने आए ग्रेजुएशन में, कहाँ से करी, उसकी औकात प्रेजेंटेशन में दिख चुकी है। ठीक है, तो वर्क ऑन एक्चुअल थिंग्स रेदर देन टेलिंग द प्रूफ ऑफ इट कि ये नंबर है, मेरे ये नंबर है, मेरे ये नंबर है। वंस यू डू दिस, उसके बाद गेट अ डिसेंट नौकरी। द मोमेंट यू गेट अ डिसेंट नौकरी, गेट मैरिड। The girl will not be great because you are not great. The boy will not be great. Marry an average person, like you are also average, and live an average life. Okay. Average life. कोई सब बोलते हैं एवरेज लाइफ ही जी पाएंगे, यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। मेरा प्रिडिक्शन है इंडिया में 5 years from now, having a job, having a wife, having a child, जो कि 20 साल पहले हर टॉम डिक एंड हैरी कर लेता था ये काम, इसमें कोई ग्रेट नहीं था, ये चीज भी नहीं हो पाएगी लोगों से। इट इज सच ए लो हैंगिंग फ्रूट। इट इज लाइक कि वो बोलते हैं ना 7 9s are 63, ये भी नहीं हो पाएगा सॉल्व। एंड पीपल विल बी स्टक इन 2 2s वाले टेबल में। तो ये इतना ईजी सिलेबस कर रहा हूं, एंड लोग कह रहे नहीं ये कौन सी बड़ी बात है। नहीं, पहले ये अचीव कर लेना। मेंटल इश्यूज एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी बात करने लगे हैं, पार्लियामेंट पे भी आ गई है। तो इस चीज़ को अगर कोई इशू आते हैं तो एड्रेस करें, प्रोफेशनल्स आर देयर। एवरीबडी नीड नॉट गो विद टू साइकेट्रिस्ट ओनली फर्स्ट दवाई खाने के लिए। अगर आप उदास हैं तो टॉक विद समबडी, ठीक है। थोड़ी उदासीनता में तो नहीं जाता ना पहले दिन ही, मतलब अगर थोड़ा बुखार हुआ है तो क्या सीधा डॉक्टर के पास ही जाता है आदमी, पर पता होना चाहिए कि पैरासिटामोल करके कोई चीज होती है, थोड़ा ठंडा पानी की पट्टी करनी आनी चाहिए। तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज में समाज में चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। सर बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉडकास्ट में करता हूँ वो थोड़े अलग होते हैं, अलग एज ग्रुप के होते हैं, वो अलग तरह की बातें करते हैं, वो कुछ एग्री करते हैं, एडवाइस देते हैं। आपका फंडे ही पूरे अलग है, तो उसमें मज़ा आता है सुनने में, कुछ अलग मिल रहा है। कोई हमारे अगेंस्ट जा रहा है, हर क्वेश्चन में अगेंस्ट, तो नहीं ये बोला नहीं ये नहीं ये वेतु का सवाल है, ये ऐसा है, तो बहुत मज़ा आया। और हमारे पॉडकास्ट का नाम ही डीप कास्ट, जहाँ पे हम डीप बातें करते हैं, गहरी बातें करते हैं। तो आपने हर बात को बहुत ही गहरी किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। और दोस्तों
आप सभी लोग भी थैंक यू कीजिए अमित सर का, और इनके चैनल पर जाइए। इनके जिन कोर्सेज के बारे में हमने बात की थी उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो कीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। जगह कुछ ना कुछ मतलब इस एज बोल रहा हूँ मतलब मैं भी यंग हूँ, आप चेक कर लेना। अच्छा क्या बात है। हाँ वहाँ देख के बोलूँ। हाँ वही देखिए, वही देख भैया। कितनी देर को हुआ है पॉडकास्ट? 1 आवर हो गया, जल्दी हो गया, पता ही नहीं चला। अभी ले लेना अभी ना 15 मिनट और करते इसको। क्या जेन्युइनली क्वेश्चन है? हाँ हाँ। अच्छा आपको क्या लगा? नहीं तो अच्छा, कब डाला, कब तुमने डिसाइड? तो कल परसों ही हुआ था। नहीं, मैंने 2-3 दिन पहले डाल तो दिया इतने था। लोग जानते भी हैं क्या तुम्हारा ऑडियंस मेरे को? या वैसे क्या ठीक था? बहुत बढ़िया था। मेरे को ना कई बार ऐसा लगता है अगले आदमी को मैं ना हर्ट ना कर दूं। मेरे को 2-3 में गया था, एक में गया था